tournament. It is giving a chance for everybody. So how did you enjoy this game today? Yeah, we enjoyed this game with energetic feeling. So we were short of 10 to 15 runs, which Shivaji Patel got out at the wrong time, at the 7th over and 8th over. So it costed the game for us. You could not argue much there as you argue every day, but the decisions were good, I believe. Umpires were good. We have to. Decision was good. Even live was there. If there was anything doubt, there was a third umpire. Anyway, you enjoyed, and thank you very much. You keep enjoying like this. Keep arguing elsewhere like this, not here though, but all the best. Wherever you play, all the advocates, big round of applause for you and to Fauji's. Thank you very much. Have a great day. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. That was Sunil Sakri. Now the winning captain. Where is the winning captain? A young man, come up. It's an honor and pleasure to always welcome Naushad Bijapure. Please come, one of my senior cricketers. I had the honor and privilege to play with you. Please come, sir. Thank you. Big round of applause for Naushad Bijapure. Thank you. Well, Viresh, ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತು ಇವತ್ತಿನ ಆಟ? ಬಹಳ ದಿನ ಆಯಿತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ. ಇವತ್ತು ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ. थैंक यू. मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ, तो खाना थोड़ा डिफिकल्ट है. ओके, हिंदी हिंदी में बोलिए. क्योंकि देखो हमारा टीम में ऐसा है, कोई भी खेल सकता है. ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पकड़ नहीं सकता बोल के. अभी हमारा आपने देखा होगा, हमारा CHM सर है, इन्होंने कैच पकड़ा. तो आपका 56 या 57 है? 56, 53. हाँ देखो सर. हाँ, ऐसे लोग हमारे में क्या सब डिसिप्लिन है और सब लोग रनिंग मीटिंग बढ़िया करते हैं. अभी सचिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए सचिन भाग नहीं पाया. लेकिन हमें पता था सचिन क्या करता था, अगर भाग के में रन आउट होने से अच्छा 2 6 मार देता हमें 12 रन ऐसे आ जाता. इसका यही कहना था. सचिन था, इसलिए हम हमारे में क्या सर, बड़े बुढ़े हैं लेकिन दिल से बहुत बड़ा जवान है हम लोग. ठीक है सर, है क्या ना सर? तो इसलिए हम किसी को कम नहीं समझते और किसी को ज़्यादा भी नहीं समझते. जहाँ आते हैं वहाँ पे हम खेल लेते हैं और जीतने के लिए हम खेलते हैं. कभी भी आगे का अपोनेंट कैसा भी हो, कुछ भी हो, हमारे अंदर ये बोलते हैं दिल में जिगर होना चाहिए, बोलते हैं ना, ऐसा हम लोग हैं. किसी को हम कम नहीं समझते, ज़्यादा भी नहीं समझते. अपना गेम खेल के हम टारगेट को अचीव कर लेते हैं. As well said, we really have a high regards and respect for all the Faujis and who serve the nation so very well. लॉयरों के साथ खेलना कैसा था? जैसे फौजी और लॉयर की बनती है कि नहीं बनती है, लॉयरों के साथ खेलना कैसा लग रहा था? चलिए जो अपना सक्रिय सर के साथ है, सारा झुकेगा नहीं बोल के आज सब पूरा झुक भी लिया. आज उसने कमर दर्द बोल के आज पहला तो बोला परसों इसमें संभाजी ने मैच खेले थे, सारा झुकेगा नहीं बोला. आज जब झुक भी लिया, कैच भी किया, कीपिंग भी किया, सब कुछ किया. आज अच्छा है. ये फौजी है तो किसी को भी झुका सकते हैं, तो झुका लिया. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं. थैंक यू सर. Enjoyed. Thank you very much. Well played. So moving on to the man of the match, and undoubtedly Sachin Shinde, man of the match. Please come. Well, Sachin, एक दो बातें. Finish off. Come quickly. First and foremost, congratulations, Sachin. It's been a long time. I've been seeing you from school days to college. We have played together. I hung up my boots. Now you are still playing. ये खेलते हुए कैसे लगता है? अलग कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हुए वो अलग है, और आज एक फौजी भाइयों के साथ, फौजी टीम के साथ सामने वकीलों की टीम, कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. वो उनकी टीम भी अच्छी है, उन्होंने अच्छा स्कोर किया था 65, बट थोड़ा सा शॉर्ट पड़ गए. मुझे लगा कि 10-15 रन वो आ सकते थे, वो जहां उन्होंने लैग कर दिया. और हमारी फील्डिंग की वजह से थोड़ा बहुत हमने कवर कर दिया, क्योंकि हमारी सारी एज है, सारे रिटायर सर है. नो, यंग है सर. ओके सर, सॉरी, यंग वगैरह है सर, सॉरी सर, आई अपोलोजाइज. वेल, आप बोल रहे 10-15 रन शॉर्ट पड़ गए, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर वो आप 10-15-20 रन भी बना लेते तो आप सारी यंग टीम जो है ना, वो भी 20 रन आप बना लेते. सर हमको पता है कि हमारी डेप्थ बैटिंग ऑर्डर है, अच्छे वीरेश सर अच्छे मारते हैं, सर मारते हैं, तो हमको पता था कि हम क्लियर कर देंगे. 3 ओवर 35-40 रन हुआ तो भी मतलब जो बॉल है ना, हेडली, तो ट्रैवल करता है ज़्यादा, तो हम इजीली अचीव कर सकते हैं. तो हम आफ्टर नोइंग कि हम पावर प्ले मारना है, तभी हम स्ट्राइक रोटेट करते हैं. हमने कोई रिस्क नहीं लिया, पता था कि लास्ट में हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बैट्समैन डेप्थ थे, तो हमने वही स्ट्रेटेजी फॉलो किया, वो सक्सेड होगी. वेल सेड. वहाँ गोलियों के सेल खेलते खेलते यहाँ पे भी खेल लिया आपने. Congratulations and please have the man of the match award at the hands of the gentleman. A big round of applause, boys, for the man of the match. That is all that we have. Thank you very much, and for you people, it is good night. Thank you.
Both the teams, please come quickly. The BRDS 11 and Postal Department, come soon. Both the teams, the entire team, we need a photograph first. Come, BRDS. Patan, Nasir Patan, where's your team? Parasharam Patil, Mantesh Desai, you are wanted here. Parasharam Patil, Mantesh Desai. Prashant Ladar. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Just like the sunrise, we gonna let it rain. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know
this is the call from Naushat Bhatt. Well, Naushat Bhatt, from the call, what would you like to do? I would like to bat. And I would like to bat first. When you say you want to bat first, how much you want to put up here? 70, 80, 90? How much you want to put up on this pitch here? I would predict at least 10 runs per over, 80 runs in 8 overs. And let us see, we have batsmen who can cross that. Well said. Enjoy this game and entertain us. After a long time, I can see some big bats and big hittings from you and your team. Thank you very much. All the best for the match. Thank you. Thank you. Well, न्यू टॉस जीते, आप टॉस जीते तो क्या जीते? नहीं, हम बैटिंग लेते थे पहला, बैटिंग हमें ठहराव के, तो अभी देखेंगे, अभी फर्स्ट टाइम इधर अब आपको फील्डिंग करना पड़ेगा, आपके ठहराव से नहीं चलता है। चलेगा, हम फील्डिंग करेंगे, जो भी कितना हो रहा है उनको हम टॉस करेंगे, कितना निकलते उतना हम लोग ज़्यादा निकलने की कोशिश करेंगे। पहले फील्डिंग कीजिए, उन्हें रोकिए, फिर बाद में वो जितना करते हैं उतना आप जीतने की कोशिश कीजिए। यस सर, वही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर द मैच। थैंक यू। तो बीआरडीएस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने भेजे मैदान पर, क्योंकि इसके बाद फाइनल मैच खिलाना है टेनिस बॉल का। अब इस टीम में जो भी टीम मैच जीतेगी, ये मैच उनका मुकाबला फौजियों के साथ होगा, तो हमको ये खेल जारी करना है। उसके बाद एक और वुमेंस मैच है, तो वुमेंस मैच की भी तैयारी करनी है। तो इन सबको ध्यान में रखकर हम जल्द से जल्द खेल को आरंभ करना चाहेंगे। तो बीआरडीएस के सलाह में जुड़े मैदान पर आ चुकी है। पोस्टल डिपार्टमेंट और बीआरडीएस के बीच में यह मैच चलता हुआ। अनिकेत जोशी और फयाज तोड़ीवाले सलामी जोड़ी बीआरडीएस की तरफ से मैदान पर आ चुकी है। गेंदबाजी का मोर्चा हनुमंत संभालेंगे पेविलियन एंड छोर से।
इस मैच के लिए अंपायर्स हैं शहजाद पठान और आनंद कोला उर्फ कटप्पा उर्फ पॉन्टिंग। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we पोस्टल डिपार्टमेंट gonna की तरफ से प्रभाकर कुट कर कनप्पा प्रमोद होळेनवर हनुमंत सुरपण्णवर रमेश मुकण्णवर शिव भागण्णवर रवि पाटिल अक्षय धावड़े साहिल मुजावर और 12वें खिलाड़ी है समीर बल्लारी। तो अब खेल जारी होता हुआ ये 8 ओवर का मैच है। 2 ओवर का मैंडेटरी पावर प्ले खेला जाएगा। फयाज तोड़ी वाले सामना करेंगे हनुमंत का। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी सी कोन बनाकर एंगल बनाकर बाहर की तरफ जाती हुई गेंद को फयाज तोड़ी वाले खेलने की कोशिश में बीट हुए, कोई रन नहीं बना। पहली गेंद हनुमंत की डॉट हो रही है। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं है और गेंद वापस लौट रही है हनुमंत के पास। रिवर्स स्वीप खेला है, उस थर्ड मैन के इलाके में 4 रन। स्विच हिट भी कहते हैं इस तरीके के स्ट्रोक्स को, लेकिन ये कहीं ना कहीं चौका बनता हुआ फयाज तोड़ी वाले के लिए खाता खोलने में कामयाब। BRDS 4 रन। और ये मौका है कैच का। जी हाँ, बिल्कुल फयाज तोड़े वाले एक चौका लगाने के बाद फाइन लेग के इलाके में आसान कैच देने के बाद हताश होकर वापस लौटे हैं पवेलियन में। नए बल्लेबाज मोहसिन आए हैं मैदान पर। फयाज तोड़ी वाले बहुत निराश हैं आज। एक चौका जरूर उस रिवर्स का बना रहे हैं, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर उनका विकेट खो रही है। मोहसिन सनदी आए हैं मैदान पर। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर BRDS का स्कोर बन रहा है। पहला ही ओवर पारी का चलता हुआ। हनुमंत सफल गेंदबाज हैं, वैसे भी उन्होंने 3 गेंदें डाली हैं, 1 विकेट मिला है 4 रन देकर। और बढ़िया गेंद थी, अच्छी यॉर्कर लेन की गेंद को फ्लिक करना चाहते थे ऑन साइड पर, लेकिन लेग बाई का इशारा कर रहे हैं अंपायर शहजाद पठान उर्फ पॉन्टिंग। इस 1 रन की मदद से रन संख्या बनी है अब BRDS की 5।
शॉर्ट ऑफ गुड लेन गेंद थी। इस गेंद को पॉइंट के इलाके में खेलकर रन तो लेना चाह रहे थे, लेकिन दो फील्डर गेंद के ऊपर झपट्टा मारते हुए देखा, रन तो नहीं ले रहे हैं। डॉट गेंद हो रही है हनुमंत की। 4 रन देकर 1 विकेट मिला है अब तक हनुमंत को। 1 लेग बाय का रन बनता हुआ 5 रन बने हैं कुल मिलाकर BRDS के लिए। फुल टॉस थी, उठा दिया इस गेंद को। लॉन्ग ऑन के इलाके में फील्डर तैनात, गेंद को रोक रहे हैं बाउंड्री के करीब, लेकिन 1 रन। इस 1 रन के साथ रन संख्या बनी है 6। पहले ओवर का खेल अब समाप्त हो रहा है। एक अच्छा ओवर, कामयाब ओवर समाप्त हुआ हनुमंत का। कुल मिलाकर 6 रन आए हैं इस ओवर में और एक बड़ी सफलता उनके खाते में जा रही है फयाज तोड़ीवाले के रूप में। प्रभाकर आए हैं नए गेंदबाज पवेलियन एंड छोर से, गेंदबाजी करेंगे और उसका सामना करेंगे मोहसिन सनदी। जी नहीं, मोहसिन तो नहीं, अनिकेत जोशी सामना करेंगे। फील्डिंग में बहुत सारा परिवर्तन हमें देखने को मिलता हुआ। थर्ड मैन है, पॉइंट है, शॉर्ट कवर्स के इलाके में फील्डर है, एक्स्ट्रा कवर पर के खिलाड़ी है, मिड ऑफ के इलाके में खिलाड़ी हैं। वैसे भी ये ओवर रहेगा पावर प्ले का, एक लॉन्ग ऑन और एक स्क्वायर लेग बाउंड्री, यही है 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर। बाहर छकाने में कामयाब और विकेट यहाँ पर मिलता हुआ। स्वागत है इस दर्शकों सभी। और पोस्टल डिपार्टमेंट वर्सेस BRDS के बीच ये मैच खेला जा रहा है। यहाँ पर दूसरी ओवर की दूसरी गेंद लेकर आ रहे क्वार्टर्स, तीसरी गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट। यहाँ पर आड़ा बल्ले से खेला, डीप स्क्वायर लेग तरफ 4 रन जड़ गए यहाँ पर इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा। 11 रन बने BRDS का स्कोर। क्या बेहतरीन शुरुआत की यहाँ पर। ग्यारह रन बने। अगली गेंद दाहिने हाथ की ओर विकेट। शॉट ऑफ लेंथ पॉइंट का कट की यहाँ पर देखेंगे, फील्डर भाग रहे हैं पीछे और कोई मौका नहीं। यहाँ पर 4 रन जड़ दिया। यहाँ पर दूसरा चौका जड़ दिया। यहाँ पर इस मोहसिन ने इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा। 15 रन बने। BRDS की टीम एक तगड़ी टीम माने जाते हैं बेलगाम का। अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर, भूतपूर्व खिलाड़ी नौसियात बीजापुरे। अगली गेंद राइट आर्म ओवर विकेट। उल्टा गेंद को घुमाना चाहते थे, लेकिन पैरों से टकराने बाद गेंद गई गली पर और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 16 रन।
एक बेहतरीन टूर्नामेंट आयोजित किया यहाँ पर। अगली गेंद फुल टच गेंद को आड़ा बल्ले से घुमाई दिया यहाँ पर 4 रन जड़ दिया यहाँ पर। इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 20 रन बने यहाँ पर 2 ओवर समाप्ति बाद। एक अच्छी टूर्नामेंट आयोजित यहाँ पर के रत्नाकर शेट्टी के स्मरणार्थ यहाँ पर टूर्नामेंट आयोजित किया जा। एक डिपार्टमेंट के लिए एक आमंत्रित किया यहाँ पर। एक प्रणय सर और पुनीत सर को मैं धन्यवाद देता हूँ। एक उनके काम में रहते हैं डिपार्टमेंट्स और एक उनके मनोबल बढ़ाने के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित किया। एक बेहतरीन टूर्नामेंट आयोजित किया यहाँ पर और प्रणय सर और पुनीत सर को मैं धन्यवाद भी देता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और उनको एक सैल्यूट भी देता हूँ और दर्शकों को भी सैल्यूट और उनका स्वागत है दर्शकों का। कृपया अतिरिक्त खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड ऑफ और डीप लॉन्ग ऑफ। इस हनुमंत तीसरी ओवर की पहली गेंद हनुमंत राइट आर्म ओवर विकेट। आड़ा बल्ले से रिवर्स शॉट खेला यहाँ पर 4 रन जड़ दिए यहाँ पर। इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 24 रन बने और क्या बेहतरीन शुरुआत की है यहाँ पर बिहार टीम ने। चौबीस एक विकेट के नुकसान पर बीआरडीएस। हनुमंत दाहिने हाथ से ओवर विकेट। हनुमंत दाहिने हाथ से ओवर विकेट। शॉर्ट ऑफ लेन के कट के यहाँ पर शॉर्ट दरमियान तरफ 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 25 रन बने और 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज पयाज तोड़े वाले उर्फ जैक कलिस। अगली गेंद हनुमंत की यहाँ पर गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन बीट हो गया बल्लेबाज। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया और कोई रन नहीं, डॉट के रूप में निकलता हुआ गेंद। आज हमारा देश 131वां अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं और सभी दर्शकों को शुभकामना। अगली गेंद हनुमंत की यहाँ पर पंच के यहाँ पर गली क्षेत्र में 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 26 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर सॉरी। हनुमंत की अगली गेंद कर लेन को खेलना चाहते थे लेकिन बीट हो गया यहाँ पर बल्लेबाज ने। बाकी का काम विकेट कीपर ने काम किया और डॉट के रूप में निकलता हुआ गेंद क्या बेहतरीन वापस ही किया हनुमंत यहाँ पर। अगली गेंद हनुमंत की राइट आर्म ओवर विकेट। साथ में हल्के हाथों से दखल कर 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 26 रन बने 2 विकेट के नुकसान पर। एक शांत वातावरण क्रिकेट चलता वहाँ पर। तीन ओवर समाप्ति बाद जब 27 रन बने 3 ओवर समाप्ति बाद 27 रन बने बीआरडीएस का। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 overs स्कोर वाज अप टू 27-2 बीआरडीएस। आठ ओवर का मैच खेला जाएगा यहाँ पर। स्कोरिंग का काम निभा रहे यहाँ पर रवि कनबर्गी और अंपायरिंग है पॉइंटिंग और कटप्पा। 27 2 विकेट के नुकसान पर।
क्या बेहतरीन टूर्नामेंट आयोजित यहाँ पर KR शेट्टी मेमोरियल टूर्नामेंट यहाँ पर एक टूर्नामेंट आयोजित किया। कहाँ से निमंत्रित किया यहाँ पर डिपार्टमेंट को आमंत्रित किया यहाँ पर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए फौजी पोस्ट एडवोकेट ऐसे खिलाड़ियों को आमंत्रित किया यहाँ पर। प्रमोद आए गेंदबाजी मोर्चा पर। चौथी ओवर की पहली गेंद प्रमोद, राइट आर्म ओवर विकेट। यहाँ पर आधा बल्ला से खेलना चाहते थे लेकिन डॉट के रूप में निकलता हुआ गेंद 27, 2 विकेट के नुकसान पर। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, कवर, मिड ऑफ, डीप मिड ऑफ, डीप पॉइंट, फाइन लेग, शॉर्ट टर्नमैन। अगली गेंद प्रमोद की। यहाँ पर आधा बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन बीट हो गए, बार बार बीट हो, 2 लगातार गेंद बीट हो गया यहाँ पर बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी प्रमोद की तरफ से चलता हुआ यहाँ पर। अगली गेंद प्रमोद की। यहाँ पर हवा में गेंद जा रही है लेकिन देखेंगे नीचे फील्डर आ रहे हैं। यहाँ पर कोई खतरा नहीं। यहाँ पर 2 रन आसान के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 29 रन बने BRDS का, 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद प्रमोद की। हाँ, यहाँ पर खराब गेंद, काफ़ी ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल घोषित किया अंपायर ने। इस वाइड के अतिरिक्त के साथ स्कोर जा पहुंचा 30 रन बने BRDS का, 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद प्रमोद की। पर पैरों के टकराने के बाद गेंद गई शॉर्ट पॉइंट लेग तरफ और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 31, 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद प्रमोद की। प्रमोद, राइट आर्म ओवर विकेट। शॉर्ट पिच गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन बीट हो गया बल्लेबाज। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया वापस बॉलर को। अच्छी वापसी की यहाँ पर प्रमोद की तरफ से। अगली गेंद प्रमोद, राइट आर्म ओवर विकेट। यहाँ पर खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर क्लीन बोल्ड हो गए। यहाँ पर क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की यहाँ प्रमोद ने क्लीन बोल्ड किया। शुभम ने 6 रन बनाकर क्लीन बोल्ड होकर वापस पेवेलियन पे 6 रन बनाए शुभम ने। और तीसरी झटका लग गया यहाँ पर BRDS के। और नए बल्लेबाज नौशाद बिजापुरे, एक भूतपूर्व खिलाड़ी और बेहतरीन ऑलराउंडर्स में एक माने जाते थे नौशाद बिजापुरे। ये 31 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। चार ओवर समाप्ति बाद स्कोर जा पहुंचा 31 रन बने। चार ओवर के समाप्ति बाद स्कोर जा पहुंचा 31 BRDS का, 3 विकेट के नुकसान पर। पांचवी ओवर की पहली गेंद लेकर आ रहे राइट आर्म ओवर विकेट।
रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बीट हो गया यहाँ पर बल्लेबाज ने। अगर रिवर्स से बल्लेबाज मारता है उसको वाइड बॉल नहीं रहता यहाँ पर। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर विकेट। फिर एक बार रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे लेकिन 2 बार लगातार बीट हो गया यहाँ पर बल्लेबाज ने। बाकी के काम विकेट कीपर ने किया और कोई रन नहीं यहाँ पर। 31 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद यहाँ पर खेलना चाहते थे लेकिन लगातार 3 डॉट के रूप में निकलता है गेंद। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। अगली गेंद राइट आर्म ओवर विकेट। यहाँ पर खराब गेंदबाजी, काफी लेग स्टंप के बाहर आर्म पर वाइड बॉल। इस वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा 32 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद यहाँ पर कला के साथ मोड़ दिया यहाँ पर और नो बॉल का इशारा किया अंपायर ने। नो बॉल का इशारा किया अंपायर ने और 3 रन बने इस नो बॉल के साथ। स्कोर जा पहुंचा 35 रन और 3 हिट रह गए यहाँ पर। गेंद यहाँ पर पंच किया, यहाँ पर पॉइंट की तरफ यहाँ पर फील्डर तैनात है। 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के 2 रन आसान के साथ पूरा किया बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ 37 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। 37 for 3। आखिरी 2 गेंद आना शेष है। अगली गेंद यहाँ पर कलाई के साथ मोड़ दिया, यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग तरफ 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। 2 रन आसान के साथ दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया। इस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 39। आखिरी गेंद आना शेष है। 39 for 3। अगली गेंद शॉट ऑफ लेन को घुमाया, पाइन लेग तरफ देखेंगे। 1 रन पूरा किया बल्लेबाज और 4 रन जड़ दिए यहाँ पर। इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 43 43 for 3। 5 ओवर के समाप्ति बाद स्कोर जा पहुंचा 43 3 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 overs, score was up to 43 for 3 wickets. 43 for 3 BRDS score. यहाँ पर वसीम दामनेकर का स्वागत। यहाँ पर मेरे स्कोरर बगल में काम कर रहे रवि कनबर्गी सर और अंपायर पॉइंटिंग और स्क्वायर लेग अंपायर कटप्पा। एक अनुभवी अंपायर दोनों पॉइंटिंग और कटप्पा। और इंग्लिश कमेंटेटर है चेतन बेलूर सर, एक बेहतरीन कमेंटेटर्स में एक माने जाते हैं बेलगाम का चेतन बेलूर। 43 for 3। बॉलर नेम प्लीज। for 3। 43 रन बने BRDS का 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के समाप्ति बाद। छठी ओवर की पहली गेंद लेकर आ रहे हैं
बॉलर नेम आ गए 43 PRDS प्रमोद छठी ओवर की पहली गेंद लेकर आ रहा प्रमोद और खुद का दूसरा ओवर प्रमोद राइट आर्म ओवर विकेट नौशाद बीजापुर को खेलना चाहते थे लेकिन बीट हो गया यहाँ पर नौशाद बीजापुर ने डॉट के रूप में निकलता हुआ गेंद एक बेहतरीन ऑलराउंडर्स में एक माने जाते हैं नौशाद बीजापुर एक भूतपूर्व खिलाड़ी है नौशाद बीजापुर अगली गेंद प्रमोद की प्रमोद राइट आर्म ओवर विकेट यहाँ पर खेलना चाहते थे लेकिन बीट हो गया यहाँ पर दो लगातार बीट हो गया यहाँ पर नौशाद बीजापुर ने 43 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर BRDS स्कोर अगली गेंद प्रमोद की यहाँ पर घुमा यहाँ पर स्क्वायर लेग तरफ 1 रन आसान के अपना खाता भी खोला नौशाद बीजापुर ने इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 44 3 विकेट के नुकसान पर 44 for 3 अगली गेंद प्रमोद की प्रमोद यहाँ पर खेलना चाहते थे लेकिन खराब गेंदबाजी यहाँ पर वाइड बॉल इस वाइड के साथ स्कोर जा पहुंचा 45 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद प्रमोद की यहाँ पर पंच यहाँ पर पॉइंट की तरफ खिलाड़ी तैनात है यहाँ पर 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने इस 1 रन के साथ स्कोर जब पहुंचा 46 3 विकेट के नुकसान पर 46 for 3 अगली गेंद प्रमोद की जहाँ पर खेलना चाहते थे लेकिन बीट हो गया बाकी का काम विकेट कीपर ने किया डॉट के रूप में निकलता हुआ गेंद 46 for 3 अगली गेंद प्रमोद की राइट आर्म ओवर विकेट यहाँ पर कट पाइन लेग तरफ खेला शॉट खराब की बिल्डिंग यहाँ पर 1 रन पूरा किया 2 रन पूरा किया जिस 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 48 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 48 3 विकेट के नुकसान पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर 48 for 3 BRDS स्कोर अभी भी 12 गेंदे आना सही से इस इनिंग्स का इंडियन पोस्ट और BRDS के बीच ये मैच खेला जा रहा है यहाँ पर जमखाना मैदान पर और अच्छी नेताजी 7वीं ओवर की पहली गेंद लेकर नेताजी शॉर्ट थर्ड मैन डीप पॉइंट पाइन लेग डीप स्क्वायर लेग शॉर्ट मिड विकेट डीप लॉन्ग ऑन डीप लॉन्ग ऑफ इस तरह खिलाड़ी तैनात किया 48 3 विकेट के नुकसान पर नेताजी 3 ओवर विकेट थोड़ा सा फील्डिंग बदलाव ला रहे हैं यहाँ पर कप्तान ने नेताजी 7वीं ओवर की पहली गेंद यहाँ पर डॉट के यहाँ पर डेड बॉल नेताजी यहाँ पर
केला मिड ऑफ क्षेत्र में केला शॉट यहाँ पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 49 पर 3 BRDS स्कोर। नेताजी नौशाद बीजापुरी को यहाँ पर खेलना चाहते थे लेकिन बीट हो गए यहाँ पर बल्लेबाज ने। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। डॉट के रूप में निकलता हुआ गेंद। अगली गेंद नेताजी की। फुल टॉस गेंद को घुमाया यहाँ पर डीप मिड विकेट तरफ। 1 रन पर एक खराब फील्डिंग यहाँ पर 2 रन पूरा किया बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के साथ 51 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। 51 पर 3 BRDS स्कोर। नेताजी राइट आर्म और विकेट। फुल टॉस गेंद को फिर एक बार वही क्षेत्र में घुमाया यहाँ पर। 4 रन जड़ दिया यहाँ पर नौशाद बीजापुरी के बल्ले की तरफ से। 4 रन जड़ दिया यहाँ पर नौशाद बीजापुरी ने। इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 55 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। 55 पर 3। अगली गेंद नेताजी की। नेताजी यहाँ पर घुमाना चाहते थे लेकिन बीट हो गया बल्लेबाजों ने। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया वापिस बॉलर को। 55 पर 3 विकेट नुकसान BRDS। अगली गेंद नेताजी। पंच के यहाँ पर मिड ऑफ क्षेत्र में यहाँ पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन पूरा किया। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 56 रन बने 3 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर समाप्ति बाद स्कोर जा पहुंचा 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर BRDS स्कोर मूव्स अप टू 56 फॉर 3। आखिरी ओवर आना शेष है। 6 गेंद आना शेष है इस इनिंग्स का। देखेंगे कितने रन बटोरते 6 गेंदों में BRDS ने। प्रभाकर आखिरी ओवर लेकर आएंगे प्रभाकर। 8वीं ओवर की पहली गेंद लेकर आ रहा है प्रभाकर। प्रभाकर प्रभाकर राइट आर्म और विकेट नौशाद बीजापुरी को। यहाँ पर क्या बेहतरीन खूबसूरत शॉट जड़ दिया यहाँ पर नौशाद के बल्ले से। और पहला छक्का जड़ दिया यहाँ पर नौशाद बीजापुरी के बल्ले से। इस 6 रन के साथ स्कोर जहाँ पहुंचा 62 फॉर 3। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर नौशाद बीजापुरी की तरफ से। एक बेहतरीन ऑलराउंडर उसमें एक माने जाते हैं बेलगाम के। 62 फॉर 3। अगली गेंद शॉट ऑफ लेन गेंद को पूरे एक बार घुमा दिया यहाँ पर। 6 रन जड़ दिए यहाँ पर। इस 6 रन के साथ लगातार 2 छक्के जड़ दिए यहाँ पर। इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 68 फॉर 3। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जड़ दिए यहाँ पर। अगली गेंद
शॉट ऑफ लेन गेंद को खेला डीप मिड विकेट तरफ खिलाड़ी तैनात है। 1 रन पूरा किया बल्लेबाज ने। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 69 फॉर 3, 69 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद यहाँ पर पीट हो गए यहाँ पर बल्लेबाज। 69 3 विकेट के नुकसान पर। 69 फॉर 3। अगली गेंद यहाँ पर क्या बेहतरीन शॉट लगा यहाँ पर। यहाँ पर 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 75 रन बने हैं यहाँ पर 3 विकेट के नुकसान पर। BHAGAT का स्कोर 75 फॉर 3। मोहसिन खेल रहे 36 रन अभी भी नाबाद रहे। नौशाद 23 रन बनाकर अभी भी क्रीज में मौजूद। अगली गेंद यहाँ पर केला डीप में विकेट तरफ देखेंगे। यहाँ पर 4 रन जड़े यहाँ पर। इस 4 रन के साथ 79 रन बने BHAGAT से टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर के समाप्ति बाद। और 80 रनों का लक्ष्य रखा यहाँ पर पोस्ट 11 को। उन्नासी 3 विकेट के नुकसान पर और 80 रनों का लक्ष्य रखे यहाँ पर पोस्टल डिपार्टमेंट को। Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up, babe. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Indian coach.
both the batsmen being Ramesh there today. Ramesh trying to hit one, beaten by the bowler. The ball just rolling out of the pitch area for a dot ball to begin with. They're chasing 80 runs to win this match in 8 overs. Very interesting to see how they will cries of catch, and the first wicket goes down. So Ramesh is out now. Another batsman is also Ramesh. Ramesh has to go back a long walk to the dugout without scoring the runs for himself and without tickling the scorers. First wicket goes down at 0. This is once again Ramesh again facing. This is another Ramesh stepping out and playing it along a lofted drive towards long on for a single. With that, first runs comes on the board with 1 run on the scorecard, and Ramesh also opens his account. That gets Hanmant on strike. Hanmant to face the bowler Iqbal. Again, trying to drive, beaten, all ends up into the hands of the keeper for a dot ball. Good take there by Fayaz. Fayaz, the wicket keeper today. Fayaz Todiwale. A defense style with both his hands on the hip. He's standing behind the stumps. Again, trying to hit a big one, beaten into the hands of the keeper for a dot ball. So this is good bowling by Iqbal. Trying to hit a big one, another cries of catch it, fielder coming under it, we got to wait and watch. And he drops it in the end at mid-wicket. Not only does he drop it, the ball also rolling towards long gone after hitting the hand. 3 runs for the taking. Good efforts there, trying to take that catch, trying to run behind. It's a difficult one. It's not so easy. Moreover, they are not in regular touches to take that. But good efforts to at least take the catch there. With that, 1 over has been completed and the scorecard reading 4 runs after the completion of 1 over. The scorecard reading 4 runs. If at all they have to win this match, they have to go at 8 runs per over. They're exactly going at half the way now. Well, it's Hemraj Benchanawar. Benchanawar coming to ball for the... Hemraj Benchanawar coming for the first time in this innings now to the batsman Hanumanta.
Full pitch delivery onto the legs and played towards fine leg. Iqbal running in from fine leg and fielding. Good fielding, I would say, by that bowler and fielder at fine leg is Iqbal. Again trying to play that reverse sweep. This by a ball going towards a third man for a boundary. A good shot there by the batsman Hanumanta for a boundary. With that boundary, scorecard reads 9 runs on the board. 10 runs on the board, 9 runs of Hanumanta, and total reading 10 runs. Trying to hit one towards mid wicket there. Again, the fielder coming. Importantly, he's blocking the ball there, bending down and blocking, giving away a single. It becomes for huge people, huge man to quickly go down and field. But doing a good job there, stopping the ball and fielding just to give away a single. Always one for the taking. Going onto the back foot, waiting for the ball and cutting it in the cover region. Slightly fumbled by the fielder there. Some athleticism shown. Yes, no, yes, no. In the end, they'll have to settle down for a single. Good fielding there by the fielder in the cover region for 1 run. With that single as the batsman crossed over. The scorecard for that ticks along to 12. A reverse sweep and reverse pull shot there towards cover region. The fielder coming in and fielding. Just 1 run for the taking. Good fielding, I would say, by that fielder at the cover. For that 1 run, the scorecard for that ticks along to 13 runs. Oh, this time not only the ball but also the bat flying off with his hand there. 2 is the call, 2 wanting there. Misfield by the mid-wicket fielder. The ball might just run over and a boundary there for the batsman. Good shot there by the batsman Ramesh this time. 4 for the taking. With that 4 runs, the scorecard moves along to 17 runs. It also completes the over. So after the completion of 2 overs, scorecard reading 17 runs for the loss of 1 wicket. Both these batsmen trying to build an innings and partnership. Well, they want 18 at the completion. 17 is required to win after completion of 2 overs, but they're doing 17. So they're looking good now. If at all they have to go to that total of 80 runs, they require 8 runs per over. And in doing so, after the completion of 2 overs, they must have been 16, but they're 1 run ahead. At the moment, they are 17 runs now. Definitely a lot of news and message will go from the boundary line to the BRDS. 80 runs is the target. So in chasing that, after 2 overs, a scorecard reading 17 runs. 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ इस 80 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए इंडियन पोस्ट टीम को। पहले बल्लेबाजी करते हुए बीआरडीएस की टीम ने रन बनाई है 79 और टारगेट सेट किया है 80। कप्तान नौशाद बिजापुरे काफ़ी मशवरा करते हुए, डिस्कशन करते हुए कि गेंदबाजी कौन करेगा और कहां पे फील्डिंग सजाई जाएगी। और नौशाद बिजापुरे कप्तान बीआरडीएस के खुद गेंदबाजी, नौशाद बिजापुरे खुद आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। Oh, Naushad Buzai slightly short of length there, trying to get that quicker one there. Maybe he's
jerking his arm also as it is. Oh, football skills there. Football being played at the boundary by Benchenavar. Good stop, I would say. Good fielding and good stop by this football skills. Meanwhile, 2 runs for the taking. With those 2 runs, the scorecard moves to 19. So Naushad Bijapur is setting all his fielders right in position there. अपने ज़माने के एक बेहतरीन बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी रह चुके हैं और आज भी वो अपना हुनर दिखा रहे हैं. बल्लेबाजी में 2-3 छक्के तो लगाए थे. अब बॉलिंग में भी करामत करते हुए नौशाद बिजापुरे. डाउन द लेग साइड देयर, वाइड सिग्नल्ड अनदर रन फॉर द टेकिंग. जी ज़्यादा आजकल टच में नहीं है शायद. अब उनके बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं ज़्यादातर. और आज भी जब बुलाया गया तो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, लगाव के साथ आए हैं खेलने के लिए. वी अप्रिशिएट दैट. अगेन डाउन द लेग साइड. लेंथ तो सही है लेकिन लाइन में गलती होती हुई. लाइन बहुत चूक रहे हैं, जो कि अगर वो ऑफ स्टंप का एक लाइन डालेंगे, जैसे फील्ड भी सजाई है ऑफ स्टंप के पास. ऑफ स्टंप का लाइन है, थर्ड मैन, गली, एक्स्ट्रा कवर, कवर और लॉन्ग ऑफ. लिटिल ऑन टू द पैड्स डाउन टू द लेग साइड, but wanting a single sent back by हनुमंता. और रमेश को वापस अपने क्रीज में आसानी से जाते हुए, लेकिन इंपॉर्टेंटली एक डॉट बॉल होता हुआ BRDS के लिए नौशाद बिजापुरे के हाथों. और एक बार लेग साइड की तरफ, इस बार छक्का मिड विकेट पर. स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करते हुए नौशाद बिजापुरे. और उस शॉर्ट ऑफ लेंथ को गेंद को जांचा परोचा. जैसे ही पता चला कि वक्त है घूमकर छक्का लगाने के लिए, हनुमंता ने बखूबी बॉडी वेट को बैकफुट की तरफ ट्रांसफर करते हुए पुल किया. मिड विकेट पर छक्का बनता हुआ. उस छक्के के सहारे स्कोर बनता हुआ 27. एक बार फिर डाउन द लेग साइड फाइन लेग पे खेला है और काफी अच्छी फील्डिंग करते हुए बॉल रोका भी था, लेकिन पैरों के सहारे फिर बाउंड्री लाइन के बाहर भी ढकेला. एक अच्छी फील्डिंग कोशिश की थी फाइन लेग फील्डर द्वारा और एक चौका बनता हुआ. इस चौके के सहारे स्कोर बनता हुआ 30 रन. अब 31, माफ कीजिएगा, 31. एक बार और एक वाइड बॉल होते हुए और इस वाइड के सहारे और एक रन अतिरिक्त के खाते में जोड़ा जाएगा और स्कोर बढ़ता हुआ. ओ, इस बार खेलना चाहा बहुत उम्दा गेंद अंदरूनी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों से या हाथ से लगती हुई फयाज तोड़ी वाले बहुत ही अच्छी खूब तरीके से रोका. अब तक 15 रन आए हैं इस ओवर में. एक बार फिर से फुल पिच डिलीवरी, एक अलग बाउंस, ऑड बाउंस. वहां पर फील्डर को मिड विकेट पर फील्डिंग करना चाहते थे. अब 2 रन लेने में कामयाब. उसी 2 रन के साथ ओवर की भी समाप्ति. काफी महंगे साबित हुए नौशाद बिजापुरे. 17 रन आए इस ओवर में और 17 रनों की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 34. 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 34, 1 विकेट के नुकसान पर. रमेश और हनुमंत काफी बढ़िया इंडियन पोस्ट के लिए खेलते हुए और पोस्टल सर्विस से रमेश और हनुमंत खेलते हुए. रमेश खेल रहे हैं 6 रन बनाकर खेल रहे हैं रमेश, जबकि हनुमंत खेल रहे हैं 25 रन बनाकर. एक क्वार्टर सेंचुरी भी उनका होता हुआ 25 रन बनाया है हनुमंता ने. काफ़ी मशवरत और डिस्कशन कॉन्फ्रेंस चलता हुआ BRDS के खिलाड़ियों की तरफ से. और प्रवीण आते हुए अब प्रवीण हिरेमठ को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए. अब देखना यह है कि क्या प्रवीण गोल खिला पाएंगे, क्या वो रनों की बढ़त रोक पाएंगे. एक लिविंग लेजेंड कह सकते हैं यहाँ पर प्रवीण. और यहाँ पर एक इस ओवर में अगर विकेट गिरती है, प्रवीण अगर किसी का भी विकेट चटकाते हैं, चाहे वो रमेश का हो या हनुमंता का, यहाँ राहुल की तरफ से 500 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा अगर इस ओवर में कोई भी विकेट चटकाते हैं.
और खेलना चाहा वहां पर बॉल घूमती हुई नौशाद बीजापुरे फील्ड करते इससे पहले कि बॉल फाइन लेग की तरफ जाते हुए नौशाद बीजापुरे छोड़ दिया। 4 रन, कुछ नहीं कर सकते थे। स्ट्रेट उनकी तरफ गेंद जा रही थी, लेकिन टपक आने के बाद जिस तरह से बॉल स्पिन हुई थी, पहले ही गेंद पर चौका। अब लग रहा है कि उन्हें ये इनाम जो दिया गया देने जा रहे हैं उस इनाम के हकदार बनते हुए और लेना चाहेंगे। और 5 बॉल बाकी है, अभी भी उम्मीद पे दुनिया कायम जैसे कहा जाता है। पहले ही बॉल पे चौका देते हुए उस चौके के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 38। ओ एंड बिग शॉट खेला गया है, क्या कैच बन सकता? ओ वहां पर जिन्होंने पूरी कोशिश की थी और शायद फिर भी बॉल बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। इकबाल बहुत ही बखूबी कोशिश, आगे आए थे, कैच को जज भी बहुत सही किया था। दोनों हाथों से कैच लेना था, लेकिन जब तक दोनों हाथ जुड़कर आते सब उन्हें पता चला कि वो ज्यादा आगे भाग चुके हैं और एक हाथ से उन्होंने पूरी कोशिश की थी बॉल रोकने की और कैच लेने की, और कैच तो नहीं ले पाए लेकिन साथ में बॉल भी नहीं रोक पाए। और एक 4 रन बढ़ता हुआ, इस 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42। और आगे आकर बैट्समैन खेलना चाहते थे रमेश, पूरी तरह से छू के और एक डॉट बॉल की रूप में ये बॉल खत्म होते हुए। और एक शॉर्ट बॉल खेलना चाहते थे, वाइड का इशारा होता हुआ अंपायर के इस वाइड के साथ, और एक रन अतिरिक्त के खाते में बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़कर 43, 1 विकेट के नुकसान पर। और एक बार बॉल को रोक कर खेला गया, बॉल बहुत धीमी गति से आते हुए पॉइंट की दिशा में खेला था। बेंचन और खड़े हैं वहां पर, काफी खूबसूरत और बढ़िया फील्डिंग मैं कहूंगा बेंचन और द्वारा। उसी के साथ 1 रन लेने में कामयाब, उस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 44, 1 विकेट के नुकसान पर। रिवर्स स्वीप खेला है और क्या शॉट, बढ़िया उमदा सा। इस बार बेंचन और भी तो रोक नहीं पाएंगे। What a reverse sweep and shot that was। और इसी के साथ और एक चौथा ओवर का 3 चौके आते हुए इस ओवर में, और इस 3 चौके के सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 48। अभी भी 1 गेंद आना बाकी, और एक बार रिवर्स खेलना चाहा, पूरी तरह से बीट हुए कीपर के दस्तानों में, हाथों में। नौशाद बीजापुरे कीपिंग कर रहे हैं, एक डॉट बॉल के रूप में ये ओवर समाप्त होता हुआ। तो 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 48, 1 विकेट के नुकसान पर। अब बस 24 गेंदे बाकी और 32 रनों की जरूरत। बॉलिंग में परिवर्तन हो या ना हो, देखते हैं क्या होगा। आंखों का आगे देखा हाल सुनाने के लिए आएंगे मेरे साथी कमेंटेटर, बहुत ही बढ़िया और मेरे खास दोस्त, जो कि इतने सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं, जो कि सुनने में बहुत खुशी होती है हमें। और उन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, बुलाना चाहता हूं मेरे खास दोस्त प्रमोद जप्पे। धन्यवाद चेतन। अभी भी ये रोचक मोड पर मैच है, 24 गेंदें बची हैं, 32 की ज़रूरत है। विकेटों का कोई सवाल नहीं, बहुत सारे विकेट बचे हैं, 1 ही विकेट खो रही है और ये 2 बल्लेबाज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं BRDS की टीम को अब कुछ अलग सोचना होगा, कुछ अलग रणनीति के साथ ये 4 ओवर की गेंदबाजी करनी होगी, उनको अच्छी फील्डिंग करनी होगी, जो भी अवसर मिलेंगे कैचेस को उसको लेने होंगे। एक कैच छूटा, उसके बाद चौका भी जा रहा था, तो कहीं ना कहीं अब ये गलतियां नहीं कर सकते यहाँ से लेकर आगे BRDS की टीम। रमेश खेल रहे हैं 15 रन बनाकर और 29 रनों की पारी खेल रहे हैं हनुमंत। हेमराज बेंचनवर वो खराब गेंद डाल रहे थे, लेकिन उतना ही खराब स्ट्रोक खेल रहे हैं बैट्समैन। ये फुल टॉस थी, गेंद कहीं भी खेला जा सकता था लेकिन मिस हो गए।
डॉट गेंद, एक चौका या छक्का बनाने लायक गेंद जरूर डाल रहे थे हेमराज बेंचनवर, लेकिन डॉट गेंद हो रही है रमेश के लिए। इस बार सीधा ड्राइव खेला लेकिन बॉलर की दिशा में। तो अब 22 गेंदों में 32 की जरूरत है। 2 गेंदें डॉट कराने में बेंचनवर कामयाब हुए हैं। इस बार फ्लिक किया इस गेंद को हवा में, ओ क्या बढ़िया फील्डिंग वहां पर मिड विकेट बाउंड्री पर। मोहसिन संदी ने बहुत जबरदस्त फील्डिंग की, ऐसा लगा कि ये छक्का बन सकता है, लेकिन बहुत तेज उन्होंने गेंद को अंदर धकेला। कैच की कोशिश चल तो रही थी उनके तरफ से, लेकिन 6 रन बचाए हैं निश्चित, एक ही रन बनता हुआ 5 बचाने में कामयाब। रन संख्या 49 एक ही विकेट खो रही है। पोस्टल डिपार्टमेंट की टीम बड़ा तगड़ा जवाब दे रही है 80 रनों का। 21 गेंदों का खेल बाकी, 31 की जरूरत। इस बार भी पुल किया, मोहसिन संदी ने कैच को छोड़ा। ये अवसर जरूर था, ऐसे समय पर आप गलती नहीं कर सकते, और इस तरीके से अगर आप गलती करेंगे, सेट बैट्समैन का विकेट अगर आप नहीं ले पा रहे हैं कैच के रूप में, तो ये आपको महंगा साबित हो सकता है। लेकिन 50 का आंकड़ा छूने में कामयाब हुई है पोस्टल डिपार्टमेंट की टीम। अब 30 की जरूरत है। गेंदें बची हैं 20 गेंदें 30 रन। इस बाहर उठाकर खेला इस गेंद को, लॉन्ग ऑन के इलाके में गेंद, फील्डर तैनात उस वाइडिश लॉन्ग ऑन के इलाके में, गेंद को उन्होंने फील्ड किया, लेकिन 1 रन बनता हुआ है। 51 पर जा पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अब 29 की जरूरत है, और 29 रन बनाने के लिए 19 गेंदों का खेल होना बाकी। इस बीच हेमराज बेंचनवर दूर वाले छोर से फ्लिक किया इस गेंद को, फाइन लेग के इलाके में, फील्डर पीछा करेंगे गेंद का, लेकिन निश्चित तौर पर गेंद की जीत हो रही है। चौका बनता हुआ, खराब गेंद डाल रहे थे, थोड़ी यॉर्कर लेन की गेंद लेग स्टंप के ऊपर डाल रहे थे, टकने पर डालने का प्रयास कर रहे थे हेमराज बेंचनवर, और बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को फ्लिक किया, और फ्लिक के चलते ये चौका बना। इस चौके की मदद से अब रन संख्या बनी है 55। अब गेंदें बची हैं 18, रन चाहिए 25। रोचक मोड़ पर यह मैच है, तराजू में ये मैच है। कह नहीं सकता कि तराजू का जो पलड़ा है वो किसका भारी होगा आगे चलकर। या BRDS विकेट लेकर कुछ वापसी करेंगे इस मैच में, या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट के ये दो बल्लेबाज जमे हैं मैदान पर, हनुमंत और रमेश मिलकर फतेह हासिल करके वापस लौटेंगे पवेलियन में, ये देखना होगा हमें। अवसर जरूर मिले थे पिछले ओवर में हेमराज बेंचनवर के गेंदबाजी पर। मोहसिन संदी ने कैच को छोड़ा, उससे पहले भी एक मौका था कैच का, वो फील्डर नहीं ले पा रहे थे उस लॉन्ग ऑन के इलाके में, वहाँ पर भी चौका बनता हुआ। तो ये कहीं ना कहीं जाकर ये जो गलतियाँ हो रही है, ये गलतियाँ कहीं महंगे साबित ना हो जाए आगे चलकर BRDS टीम के लिए। इन गलतियों को कम करना होगा, सुधारना होगा, क्योंकि ऐसे मोड़ पर यह मैच है जहां पर आप गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको अच्छी फील्डिंग करनी है, अच्छी गेंदबाजी करनी है, कैचेस के अवसर मिलेंगे तो उसको लेने चाहिए आपको, तभी जाकर कुछ बात बनेगी आपके लिए। और अगर आप फील्डिंग अच्छी नहीं करोगे, कैचेस नहीं लिए जाएंगे, तो आपके लिए ये बुरा भी साबित हो सकता है। बहरहाल कोई बात नहीं है, अब देखेंगे 18 गेंदों का खेल बाकी। अठारह गेंदों में 25 रनों के दरकार। बहुत सोच विचार करने के बाद गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आए हैं नौशाद बीजापुरे। बहुत ही जाने माने खिलाड़ी हैं एक ज़माने के, लेकिन अभी भी दमखम है उनमें, अभी भी वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा है उनमें। देखें नौशाद की है गेंद, ओ सीधी गेंद थी, सीधी गेंद, और स्टंप्स के बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर से चली गई ये गेंद, डॉट गेंद कराते हुए। 17 गेंदों का खेल बाकी, 25 की जरूरत है 17 गेंदों में। ये मैच किसी का भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। तराजू में ये मैच तोलता हुआ। इस गेंद को फुल टॉस बनाकर लॉन्ग ऑन पर खेला, कैच का मौका है, लेकिन फील्डर इतने चौकन्ने नहीं थे, स्टार्ट नहीं ले रहे थे ठीक तरीके से। स्टार्ट लेते कहीं ना कहीं जाकर तो मौका भी बन सकता था कैच का, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद गेंद को रोका उन्होंने। 1 रन बनता हुआ।
56 अब तक स्कोर बनता हुआ, 1 विकेट के नुकसान पर अब तक 56। 24 की जरूरत, 16 गेंदों का खेल होना बाकी। हाँ, स्विच हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बीट हुआ है, कोई रन नहीं बना। ये रन बनाने वाला स्ट्रोक जरूर है, लेकिन जब तक आप महारत नहीं हासिल करोगे तो इस तरीके के स्ट्रोक्स खेलना आसान भी नहीं है। और ऐसे समय पर नौशाद बीजापुरे एक डॉट गेन करा रहे हैं। इस बार फ्लिक किया इस गेंद को स्क्वायर लेग के इलाके में, डीप में फील्डर तैनात, थोड़ी सी मिस फील्डिंग करते हुए, और बहुत दूर है बाउंड्री वहां पर। उस इलाके का अगर हम मुआयना करेंगे तो बहुत दूर है वो बाउंड्री। 2 रन बने, इन 2 रनों की मदद से अब रन संख्या बनी है 58, 58 for 1। एक ही विकेट खो रही है। और इस गेंद को फाइन लेग के इलाके में खेला है, रन तो एक बन रहा है जरूर। एक बार और हमें मिसफील्डिंग नजर आ रही है, और मिसफील्डिंग का नतीजा दूसरे रन में तब्दील होता हुआ। बल्ले से लगकर गेंद फाइन लेग के इलाके में गई है, और हनुमंत के खाते में 2 रन। रन संख्या बनी है 60, 60। 20 रनों की जरूरत है यहाँ से लेकर आगे पोस्टल डिपार्टमेंट टीम को। इस बार हवा में खेला, फ्लिक किया इस गेंद को ऑफ द टोज जाकर, और फाइन लेग के इलाके में गेंद फील्ड तो हो रही है लेकिन 2 रनों का इजाफा होता हुआ। रन संख्या बनी है 62, एक ही विकेट खो रही है पोस्टल डिपार्टमेंट की टीम। नौशाद विजय पर पूरे का ओवर समाप्त हुआ। अब इसके बाद वुमेन्स मैच होगा। दोनों टीम्स उपस्थित हुई हैं, उनका स्वागत है यूनियन जिमखाना के मैदान पर। और वुमेन्स मैच होने के बाद ये जो मैच हो रहा है इसका अंतिम मुकाबला उनके बाद खेला जाएगा। तो वुमेन्स टीम के कप्तान जो भी हैं या फिर उनके कोई भी खिलाड़ी हैं, हमको प्लेइंग 11 लिस्ट ला कर दें, या फिर उनके कोच अगर हैं तो प्लेइंग 11 लिस्ट हमें ला कर दें, क्योंकि इसके बाद वुमेन्स मैच होगा। क्योंकि इस मैच के बाद इन टीमों को थोड़ा सा विश्राम दिया जाएगा, और वुमेन्स मैच होने के बाद ये अंतिम मुकाबला खेला जाएगा। वैसे भी फौजी की टीम अंतिम दौर में प्रवेश कर चुकी है, एक और टीम आनी बाकी है। इसका फैसला अब तो हो रहा है। अब देखेंगे, 12 गेंदों का खेल बाकी है, 20 रनों की दरकार यहाँ से लेकर आगे। 18 रनों की दरकार है, और 18 रन बनाने के लिए 12 गेंदों का खेल होना बाकी। अब 12 गेंदे 18 रनों की दरकार। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. अब दूर वाले छोर से देखें कौन आ रहा है। इकबाल आ रहे हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। 12 गेंदों में 18 की जरूरत है। आगे निकल कर गए, लेकिन फुटवर्क का इस्तेमाल करने के बाद भी बल्ला नहीं पहुंचा। गेंद से तो मुलाकात नहीं हुई बल्ले की, लेकिन हवा से जरूर मुलाकात करती हुई, और ये गेंद डॉट स्वरूप। अब 11 गेंदों का खेल होना बाकी। 11 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। पोस्टल डिपार्टमेंट के पास विकेटों की तो कोई कमी नहीं है। डगआउट में अभी भी 9 विकेट मौजूद है। मैदान पर 1 विकेट है, उसके बाद 8 विकेट डगआउट में मौजूद है। विकेटों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ समस्या ये है कि अब 11 गेंदों में 18 रन उनको बनाने हैं। बल्ला फेंकने की कोशिश जरूर की जाएगी इस अंतिम क्षणों में पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से। बहुत सारा समय ले रहे हैं कप्तान इस वक्त फील्डिंग के जमावट करने में। हम चाहते हैं कि इस मैच को जल्द से जल्द ख़त्म करें। वुमेन्स मैच है, आपका ही एक फाइनल मैच खिलवाना बाकी है। दोपहर के बाद मौसम कब करवट बदलेगा पता नहीं चलेगा हमें, इसीलिए हम चाहते हैं कि आज से सब कुछ बिना किसी दिक्कत के समाप्त हो ये मैचेस। वो उठा दिया, गेंद छक्के में जाएगी।
क्या जबरदस्त इस गेंद को खेला है, बहुत बढ़िया टाइमिंग। और रन संख्या बनी है अब 68। 10 गेंदों में 12 की जरूरत है। एक डॉट गेंद, उसके बाद एक छक्का बना रहे हैं रमेश। बहुत बढ़िया टाइमिंग रमेश से बना रहे हैं। मिड विकेट के इलाके में गेंद गई, ये छक्का बनता हुआ गेंद वापस तो आएगी नहीं। ये छक्का कारगर सिद्ध होगा आगे चलकर पोस्टल डिपार्टमेंट को। एक बार और क्लीन बोल्ड हुए, लेकिन इस मर्तबा उस छक्का लगने के बाद रमेश आगे निकल कर गए और आगे निकलने के बाद गेंद की थोड़ी सी लंबाई कम कर दी, थोड़ी सी धीमी गति से गेंद डाली और बुरी तरीके से बीट हुए। क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटे पवेलियन में। एन वक्त पर बीआरडीएस की टीम एक विकेट चटका रही है। अभी भी कह नहीं सकते कि ये मैच किसका होगा। अभी भी ये तराजू में तोलता हुआ मैच है। पता नहीं ये तराजू किसके पलड़े में जाएगा, कहाँ का पलड़ा भारी होगा, पता नहीं चलेगा हमें। लेकिन फिलहाल तो एक विकेट की ज़रूरत थी, ब्रेक थ्रू की ज़रूरत थी। वो ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज। इकबाल ने वो विकेट लिया। नए बल्लेबाज प्रमोद आए हैं मैदान पर, सामना करेंगे इकबाल का। 9 गेंदों का खेल बाकी, 12 रनों की दरकार। आगे बढ़कर उस गेंद को खेला है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के तरफ गेंद गई है 4 रन के लिए। और सेट बल्लेबाज हैं प्रमोद। आते ही उन्होंने अपना जोहर दिखा दिया और क्या बढ़िया टाइमिंग थी। 4 एंड 10 स्ट्रोक जिस तरीके से खेलते हैं उस तरीके का ये स्ट्रोक खेला उन्होंने उस एक्स्ट्रा कवर के इलाके में। ये चौका दंदना तौबा। 8 की जरूरत है। वो एक और बड़ा हिट, हवाई स्ट्रोक, गेंद के नीचे फील्डर एक पूरा करेंगे, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। उस वाइडिश लॉन्ग ऑन के इलाके में कैच को लेने में कामयाब। तो प्रमोद की पारी समाप्त हुई है। जितनी जल्दी उनका बल्ला गर्म हुआ उतनी जल्दी ठंडा भी हुआ। छक्का लगा, उसके बाद आउट होकर वापस लौटे हैं पवेलियन में। माफ कीजिए, चौका लगा। चौका लगने के बाद उनका विकेट भी खो रही है। ऊंचाई तो बहुत जबरदस्त हासिल की थी, लेकिन वो लंबाई हासिल नहीं कर पाए उस स्ट्रोक के पीछे। और लॉन्ग ऑन पर बड़ा आसान कैच पकड़ा फील्डर ने। समय था उनके पास बहुत सारा। आखिरी क्षणों तक गेंद के ऊपर निगाहें जमा कर रखी उन्होंने, कोई गलती नहीं की। धनंजय आए हैं नए बल्लेबाज मैदान पर। गेंदबाजी इकबाल संभाल रहे हैं। 2 विकेट हैं उनके खाते में और ये 2 विकेट कहीं ना कहीं जाकर थोड़ा सा मनोबल तो ऊंचा करेगा बीआरडीएस की टीम का। अभी भी वापसी के मौके समाप्त नहीं हुए हैं बीआरडीएस के लिए। और इनसाइड आउट खेला है इस गेंद को, कैच का मौका है। फील्डर गेंद के नीचे कैच को लिया है। एक और विकेट का पतन होता हुआ। तीसरा विकेट इस ओवर में खो रही है। अचानक ताश की पत्तों की तरफ पारी लड़खड़ा गई है और एक ही ओवर में 3 विकेट। अब हनुमंत आउट हुए। 40 रनों की जबरदस्त पारी खेली उन्होंने। आधे रन तो उनके ही खाते में हैं 80 में से। जीत के लिए 80 का लक्ष्य जरूर है, लेकिन अचानक 3 विकेट एक ही ओवर में इकबाल लेकर अभी भी अपने खिलाड़ियों में ये विश्वास दिलवा रहे हैं कि ये मैच बन सकता है। फंसा हुआ मैच जरूर है उनके लिए, लेकिन अभी भी ये इतना भी फंसा नहीं है जहाँ पर वो जीत नहीं सकते। ये विश्वास उन्होंने ज़रूर दिलवाया है अपनी टीम में। अपने खिलाड़ियों का मनोबल वो ऊंचा कर रहे हैं। 3 विकेट एक ही ओवर में लेकर, एक ही चौका आया इस ओवर में। लेकिन अब देखिए, अब ओवर समाप्त हुए हैं 7 और 7 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद कुल रन संख्या बनी है 72। अब 6 गेंदों का खेल बाकी, 8 की जरूरत है। क्या बढ़िया ओवर डाला था इकबाल ने। 4 विकेट कुल मिलाकर उनके खाते में जा रहे हैं। उनके झोले में 4 विकेट जा रहे हैं। अब 6 गेंदों में 8 रन। आखिरी ओवर इस इनिंग्स का।
इसके बाद वुमेन्स मैच होगा तुरंत। तैयार रहे दोनों टीम्स टॉस के लिए। प्रभाकर आए हैं। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। प्रभाकर आए हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए। जी नहीं, फयाज आए हैं। फयाज थोड़ी वाले अब बहुत अनुभव है उनके पास। अब ये अनुभव कैसे काम आएगा उनके लिए, उनकी टीम के लिए, ये हम देखेंगे इन 6 गेंदों पर। कट किया उस गेंद को, गेंद टर्न होकर गई है, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग। दूसरे रन के लिए जाना की कोशिश, रन आउट हुए हैं। एक और विकेट यहाँ पर खो रही है। एक रन बना जरूर था, दूसरे के लिए पलटना चाहते थे, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य कहना चाहिए कि फील्डर भले ही थोड़े से फिसल कर गिरे हुए थे, क्योंकि गेंद उनके सामने जब गिरी तब दिशा बदल कर जा रही थी, लेकिन उन्होंने गिरते पड़ते झपट्टा मारकर उस गेंद को रोक कर थ्रो किया और रन आउट का मौका गंवा नहीं दिया, हासिल किया। 7 रनों की जरूरत, 5 गेंदों का खेल होना बाकी। अभी भी रोचक मोड पर यह मैच है। तो अचानक वो इकबाल का जो ओवर था, वो ओवर टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है इस मैच का, क्योंकि 3 विकेट एक ही ओवर में लेने के बाद बैकफुट पर थोड़े से धकेलने में तो कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी है और 5 गेंदों में रन बनाने हैं। सात रनों की जरूरत 5 गेंदों में। नए बल्लेबाज चिकन नावर आए हैं मैदान पर। अब देखना ये होगा कि फयाज थोड़ी वाले 1 रन तो दे रहे हैं, लेकिन एक रन आउट का विकेट भी मिलता हुआ देखते ही देखते अब 5 विकेट खो रही है। एक और डॉट गेंद, 4 गेंदों में 7 रन। अब एक और डॉट गेंद, यहाँ पर रन आउट करने का मौका है फयाज के पास। जी हाँ, यहाँ पर रन आउट होते हुए चिकन नवर रन आउट। तो अभी भी हिम्मत हार तो नहीं रही है बीआरडीएस की टीम। अभी भी वो जानती हैं कि ये इस मैच में वो वापसी कर सकती है, ये विश्वास है उनमें। लेकिन कहीं ना कहीं पोस्टल डिपार्टमेंट की टीम अचानक ताश के पत्तों की तरफ पारी बिखर गई उनकी। पहले विकेट के लिए, दूसरे विकेट के लिए ज़बरदस्त भागीदारी हनुमंत और रमेश कर रहे थे, लेकिन अचानक रमेश आउट हुए और उसके बाद विकेटों की जो छड़ी लगी है उसको रोकने में किसी को कामयाबी नहीं मिली। अब सूरत हाल ये है इस मैच का कि गेंदें बची हैं 3, रन चाहिए 7। 3 गेंदों में 7 रनों की दरकार। नए बल्लेबाज मैदान पर नेताजी आए हैं। अब नेताजी क्या नेतागिरी करेंगे वो 3 गेंदों में 7 रन बनाकर? जरूरत भी है नाम के मुताबिक कुछ कर दिखाने की अब पोस्टल डिपार्टमेंट की टीम को, क्योंकि अगर 3 गेंदों में 7 रन नहीं बनते टेनिस बॉल क्रिकेट में तो थोड़ा आश्चर्य तो जरूर लगेगा। टेनिस बॉल क्रिकेट में 3 गेंदों पर 7 रन बनते हैं, लेकिन बीआरडीएस की टीम ने बहुत ज़बरदस्त वापसी भी की है।
इस गेंद को घुमा कर खेला है स्क्वायर लेग के इलाके में, विकेट कीपर नौशाद ने जाकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन बनता हुआ। 2 गेंदों में 6 की जरूरत है। अब एक तो छक्का चाहिए या फिर 1 चौका, 2 रन चाहिए या फिर 5 रन बनाएंगे तो मैच टाई होगा। विकेट लेंगे तो और मजबूत पकड़ बनाएगी इस मैच के ऊपर बीआरडीएस की टीम। अभी भी बहुत सारे विकल्प बचे हैं इन 2 गेंदों पर, कुछ भी हो सकता है इन 2 गेंदों पर। बीआरडीएस की टीम के हौसले अभी भी बुलंद है, उनको यकीन है कि 6 रन 2 गेंदों में उनको बनाने हैं। ओहो, गरीबी में आटा गीला होता हुआ, लेकिन रन आउट करने का मौका जरूर है। वाइड जरूर हुई है, लेकिन एक और विकेट का नुकसान भी हो रहा है। अब गेंदें बची हैं 2, रन चाहिए 5। उस वाइड पर भाग रहे थे रन लेने के लिए, लेकिन अब ये विकेट कितने नंबर का खो रही है टीम हम देखेंगे। 7वां मेरे ख्याल से 7वां विकेट खो रही है। पांच की जरूरत है। 2 गेंदों का खेल होना बाकी, 5 की जरूरत है। शिव कुमार नए बल्लेबाज आए हैं मैदान पर। हीरो कौन बनेगा? क्या नौशाद, माफ कीजिए, क्या फयाज तोड़ी वाले हीरो बनेंगे ये 2 गेंदें अच्छी डालकर, या फिर नए बल्लेबाज आए हैं शिव कुमार, क्या वो चौका छक्का बनाकर इस मैच को खत्म करेंगे? देखें, स्कूप किया उस गेंद को हवा में, विकेट कीपर के हाथों में यह कैच। एक और विकेट का नुकसान होता हुआ। तो गुच्छों में विकेट खो रही है पोस्टल डिपार्टमेंट की टीम। एक समय ऐसा लग रहा था कि वो बड़े आसान तरीके से मैच जीत जाएगी, क्योंकि 18 गेंदे 24 रन ये समीकरण था, फिर 12 गेंदे 18 रन का समीकरण, फिर 6 गेंदे 8 रन का समीकरण आया। लेकिन देखिए कहां से कहां सर के बल ये मैच उलटता हुआ। अब गेंद बची है 1, रन चाहिए 6, तो अब छक्का लगाना ही होगा। छक्का अगर लगेगा तभी ये मैच जीतेंगे। 4 रन भी बने तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि 1 रन से वो मैच हार जाएंगे। अब 5 की जरूरत है 1 गेंद पर। चौका बना तो टाई होगा मैच, सुपर ओवर होगा। चौका बनाएंगे तो यही एक विकल्प है। अब चौका या छक्का, 1-2 से काम नहीं चलेगा, 3 से भी काम नहीं चलेगा। चौका बनेगा तो टाई होगा। रन चाहिए 5 कुल मिलाकर। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर 1 रन तो बनेगा। कवर्स के इलाके में गेंद फील्ड हुई और महज 3 रनों से बीआरडीएस की टीम ने पोस्टल डिपार्टमेंट को शिकस्त दी है। एक समय ड्राइविंग सीट पर खड़ी थी, बैठी थी पोस्टल डिपार्टमेंट की टीम, लेकिन अचानक इस मैच में करवट बदल लिया, गिरगिट की तरह रंग बदला इस मैच ने। और अचानक इकबाल ने जो 3 विकेट 1 ओवर में लिए, वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और अंतिम मुकाबला अब बीआरडीएस और फौजियों के बीच में होगा, लेकिन उसके लिए उनको थोड़ा सा विश्राम दिया जाएगा, क्योंकि अब इसके बाद तुरंत वुमेन्स मैच खेला जाएगा। वुमेन्स मैच खेला जाएगा, तो वुमेन्स की टीम भी तैयार है। उनका स्वागत है जिमखाना के मैदान पर कि और शेट्टी मेमोरियल T20 में। तो दोनों टीम्स के कैप्टन जल्द से जल्द प्लेइंग 11 की लिस्ट ला कर दे। जी हाँ, ला कर तो दिया है उन्होंने, लेकिन उनको जाना पड़ेगा मैदान के अंदर टॉस के लिए। जितने हो सके उतने जल्दी दोनों टीम्स जाए टॉस के लिए। और डगआउट आप जल्द से जल्द खाली करें। बीआरडीएस और पोस्टल डिपार्टमेंट दोनों के लिए ये दरख्वास्त है कि वो जल्द से जल्द डगआउट खाली करें, क्योंकि वो वुमेन्स के लिए अब डगआउट हम देने जा रहे हैं। उनके लिए उनकी सुविधा के लिए हम वो डगआउट्स उनको दे रहे हैं। तो जल्द से जल्द आप उस डगआउट को खाली करें।
नागराज क्रिकेट 11 और बेलगाम 11 के बीच में वुमेन्स मैच खेला जाएगा अभी इस तुरंत। तो दोनों टीम्स के लिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। प्लेइंग 11 चिन्मयी बुकड़कर कप्तान हैं टीम बेलगाम 11 की तरफ से। मानसी मोरे विकेट कीपर हैं। श्रेया पोटे, स्वाति भाटे, समृद्धि जाधव, माही, रिया संकन्नवर, अनुराधा रजाई, निधि पाटिल, भक्ति माटले और मिताली अरक्साली। यह है टीम बेलगाम के 11 खिलाड़ी। तो नागराज क्रिकेट एकेडमी की तरफ से अश्मीरा, जोया काजी, गुंजन नीलस्कर, प्रिया जाधव, पूजा कदम विकेट कीपर, भूमिका बेनाई, साक्षी मुन्नावली, भूमिका कम्मार, गिरिजा कदम, मानसी अंगड़ी, मनस्वी अंगड़ी और अनुजा और 12वीं हैं अदिति मोरे। तो ये है नागराज वनिता नागराज क्रिकेट एकेडमी की तरफ से ये 11 खिलाड़ी। तो थोड़ी देर में ये मैच जारी होगा, वुमेन्स का ये मैच। Firoz sir, you are wanted here. Firoz Sheikh, thank you. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Just like the sunrise, we gonna let it away. Come boys, double up. Okay, what a match we had. We are here for the presentation of the match played between BRDSC and Indian Post. Before I start with, I request the guest this afternoon, that is Nagaraj sir and Firoz sir, if you can please come up here. Thank you. Both the coaches and wonderful cricketers, and you're really doing a good job getting up. You also got your teams here. So both the teams, if you can just put your hands together for these people. Thank you. And moving on, first and foremost, the losing captain, if you can come. No, we can't turn back now. I Postal see Department losing danger captain. in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the सर बहुत अच्छे बढ़िया खेला आपने, क्या बात होगी, पूरी मैच आपके पास थी और लास्ट 3 गेंदों में आपको सिर्फ 8 रन चाहिए था और मैच आपके हाथ से फिसल गया। सर बैड लक हमारा, थोड़ा और कॉन्फिडेंस में हम लोग है, थोड़ा लास्ट मोमेंट में था हमारे हाथ में, एक थोड़ा गड़बड़ करके थोड़ा 1-2-3 प्लेयर ये हो गया, तो लास्ट मोमेंट में हमने बोला था वो लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर दे, ले रहेंगे नेक्स्ट टाइम चांस करेंगे। ऑल द बेस्ट विनर टीम को, नेक्स्ट टाइम और अच्छा खेलने का कोशिश करेंगे। वेल सेड सर, बहुत बढ़िया खेला आपने, एंटरटेन किया। इंडियन पोस्ट की तरफ से आप आए, सुबह हमने देखा फौजियों का और वकीलों का भी मैच बहुत बढ़िया हुआ, आपने भी बखूबी जीता। मन तो जीत लिया, क्रिकेट नहीं गेम नहीं जीत पाए, लेकिन बहुत अच्छी तरह से खेला। हार्ड लक टुडे एंड ऑल द बेस्ट। जय भी खेले, दोबारा ऐसे टूर्नामेंट होगा हम आपको बुलाएंगे, आप आएंगे, खेलेंगे डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, जरूर आएंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच। नाउ द विनिंग कैप्टन, इफ आई कैन कॉल यू, नौशाद बिजापुरे। Well, Naushad, congratulations. You just look like you begin from where you left in the college days.
Really old days recalling. You started off in the last 2-3 overs, you just came back. 6 balls, 8 runs were required. What was going on in your mind? And you had to get your trump card in the name of Fayaz. Fayaz actually is in not touch actually, but luckily came up well in the end. Now that you're qualified, you have one more game that you have a break now. You can just sit and relax. You can just watch the women cricket. They'll play schoolgirls, and you will play that big final with the Fauji. Fauji's team is good, and BRD's team is also good. We'll have a good final later on, just after 1-2 hours. Okay. Really, I congratulate the organizers. You have organized this event very beautifully. So you have given a very good platform to the youngsters of Belgaum. I congratulate you, and I'm really enjoying watching the games. Yes, we really would like to thank the KR Shetty Foundation for organizing this beautiful tournament for the second year in consecutiveness. Last year also we had, this year we had an opportunity, we had 1 day extra. The rain gods were showering blessings, the tournament prolonged. We had an extra day. We thought of, we'll call all the people, we call the Faujis, we call the lawyers, we call the press people, BRDs, we also call the Indian Post, everybody coming in, chipping in. Now we also have a beautiful game between the girls, you can see there. It's going to be a beautiful cricket because girl cricket is getting a lot of encouragement. A lot of zone and state players are there in that. You will also watch it in some time. But you really enjoyed this game, you entertained us. Thank you very much and all the best for the big final. You'll be playing in 2 hours from now. Yeah, thank you. And I hope we will continue to hold these tournaments in the coming years. Thank you. Thank you very much. That is the intention and we will try to come back every year. Thank you, Naushad. Thank you very much. Well, now we have to decide who to be the man of the match. In the end, the jury decided and the committee decided who to be the man of the match. There was a lot of performances with bat and ball. It was very difficult for us as I know that there were some good runs coming from the losing side and also some runs from the winning side. And in the end, it was a tough ask for us to who to decide the man of the match. It goes for the person Mohsin for getting those 44 runs in just 20 odd deliveries. Chal Mohsin, agar aap aake lenge to. Well, Mohsin. वेल मोहसिन बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेचुलेशंस आपको कैसा लग रहा है मैन ऑफ द मैच आपने सोचा था बहुत अच्छा लग रहा है मैन ऑफ द मैच लेके पर ये मैं मैन ऑफ द मैच हनुमान सर को देना चाहता हूँ वेल आप शेयर कर सकते हो लेकिन जूरी और कमेटी ने डिसाइड किया था कि आप मैन ऑफ द मैच के हकदार हो क्योंकि 44 रन बनाए थे आपने 20 ऑड गेंद खेले थे भले एक कैच भी छूटा था लेकिन दूसरी एक कैच बहुत जबरदस्त कैच आपने लिया था तो आप बहुत मजा कर रहे हो एंजॉय कर रहे हो हाँ बहुत मजा कर रहा हूँ एंजॉय कर रहा हूँ पर मैन ऑफ द मैच तो सर का इनाम जी जरूर हम शेयर करेंगे डोंट वरी हनुमंत को भी बुलाएंगे आपकी तरफ से आप दोनों शेयर कीजिएगा कमेटी की तरफ से आप दोनों के लिए मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा हनुमंत इफ यू कैन कम आल्सो एंड शेयर एंड इफ यू बोथ यू कैन स्टैंड हियर बिहाइंड हनुमंत कम अप यू आल्सो रियली प्लेड वेल यू आर डिजर्व to be the man of the but you just ended up on the losing side. Congratulations for you. Please pick the man of the match award at the hands of Thank you very much. Thank you very much. The man of the match is shared between Mohsin and Hanmanta. Congratulations to both of you. Thank you, Firoz sir, and thank you, Nagaraj sir. That's all that we have for you people. It's still not good night. We'll meet you in some time from now. Now we have the next. We request both the captains to please come for the toss. Thank you. Both the captains, please come for the toss. Captain of Nagaraj 11 and Belgaum 11. Thank you.
Both the teams, you are wanted here for the photo session. Even if the coaches can come, it will be honor. Both the teams, come for the photo session quickly. Mantesh Desai and Parasharam. Parasharam Patil and Mantesh Desai. You are wanted here quickly. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Just like the sunrise, we gonna let it out. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Just like the sunrise, we gonna let it out.
umpire gives the call, and it is heads. Well, you have won the toss. What would you like to do, my dear? Sir, batting. You are decided you want to do batting? Sir, I have decided to batting. Yes, you have decided to do batting. Now on this wicket, you have played so much of cricket. How much, this is a 16-over game. How much runs you want to put up on the board? The scorecard. Sir, 120. 120 up to 120, sir. Something like 120. Your batting is looking good and you are also playing well. So 120 will be enough for you, right? Play the game, enjoy the game, all the best. Play good cricket, entertain us also. Thank you very much. We will start in 5 minutes. Thank you. Thank you, sir. Come, Chinmay. What would you do? You ended up on the losing the toss. What would you do if you had won the toss? We would like to bat first. But now you have to field. Now when you have to field, since they have won the toss, how much you want to restrict them to? They said they want to get 120. You want to give 120 runs or you want to give them even lesser? So we will restrict them. Yeah, sir. 70s, 80s. Oh, good thought. You want to restrict them to 70s or 80 runs. Let's see what happens. You also enjoy. We have given you all the facilities. It is a 16-over game and everything. All the details have been told to you, the power play conditions and all that. Enjoy this beautiful game. Entertain us. Have a wonderful match and may the better team win. Thank you, Chinmay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Well, thank you. The news from the center is that the Nagaraj team has won the toss. The Nagaraj 11 and have elected to bat first. Thank you. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna let it out. Tonight, we're gonna let it out. Tonight, we're gonna let it out. Just like the sunrise, we're gonna let it out.
Nagaraj sir, 1 minute if you can come here. With your captain. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Just like the sunrise, we gonna let it away. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it away. Tonight, we gonna let it away. Tonight,
Oscar, Zoya Kazi, Mira Kanvi, Priya Jadhav, Pooja Kadam, wicketkeeper, Bhumika Benny, Sakshi Mundwari, Bhumika Kamar, Girija Kadam, Manashri Angadi, Anuja Sundar, Aditi Gore. Well, these are the teams that they're playing between each other. To tell you that, it is a 16-over match. The match to be played between Zoya Kazi and Shakshi both been openers for the Nagaraj 11. There's of course the difference in the height, but there's no difference in the talent at all, I will tell you that. The two openers, Shreya and Zoya, all set and ready to play. Play, says umpire, and Shreya Pote to open the innings for herself and the team, and Sakshi being the opener, Sakshi and Zoya being the two openers for the Nagaraj 11. Well, it is an interesting field set here by the captain. If you see that, there's no slip in position. There's a third man and a fine leg both being behind at the boundary line, whereas there's a point cover, extra cover, short extra cover there, and mid-off up in the circle, mid-on and mid-wicket as well up in the circle. Played it towards the square leg. The first runs on the board there, the ball drifting down towards, slightly towards legs. On the pads it was balled. Well played by the batter, Sakshi towards square leg for a run. With that run, first runs on the board in the form of a bat. That gets Zoya on strike. Another very young, promising cricketer, Zoya. I've been seeing her in the last 2-3 years that I have been trying to follow her. She's played beautiful cricket all around. Waited for the ball and just played it again off her pads towards square leg. And quickly Zoya moves to the other end. She also opens her account with that single, takes the scorecard ticking along to 2 runs on the board. Watchfully played there again, this time a flighted delivery much by the bowler Shreya Pote, coming in, running in about some 10 to 15 yards I would say, and coming in jumping. Not a much big high jump I would say, but most importantly sticking to the line. They've really practiced hard all these days and years I would say. Good to see that they're maintaining the line and length, not allowing the batsman any width. They're just keeping it simple and straight. Good bowling.
Again, down the leg side. I was just trying to tell that they have been doing that. In doing so, first runs on the board. So 2 runs in the form of wides there. Ball is counted though. I would say another ball counted, and 2 runs for the taking. With those 2 runs, the scorecard ticks along to 4 on the board. Again, trying to drive it there, beaten by the batter completely into the hands of the wicket keeper for a dot ball. Mansi More, the wicket keeper there. She quickly went down and stopped the ball, though it was not a clean take, but good stop there, I would say. I would appreciate that for a dot ball. Once again, the bowler trying to play a drive there. The ball going towards mid-on. Mid-on comes in and fields. The batter completes the run easily. With that, it also completes the over. So after the completion of 1 over, the scorecard reading 5 runs for the loss of no wickets. Both these batters doing wonderfully well. Zoya Kazi is batting on 1 run, and Sakshi Munwali is batting on 2 runs. 2 runs in the form of wides that came up, so it's total of 5 runs after the completion of 1 over. Swati Bhate comes into the act. Swati comes with her bowling quotas. First over and innings, second over to the batter Sakshi. A straight delivery, Sakshi trying to defend it or drive it, and slightly misfield there by the short cover fielder. Meanwhile, Chinmay comes in and fields. The batter crosses for a single. With that single taken, the scorecard further ticks along to 6 runs. That gets Zoya on strike. It should have been a dot ball there, but maybe the odd bounce or maybe less in concentration, not putting the body behind the ball. 1 run given away, 1 run for the taking. With that, the score moves to 6 runs. And again, watchfully played, respectfully, good batting there. If you can watch youngsters learn from Zoya, the way she stands, faces the bowler, and also the bat coming straight there. If you can see, she's looking technically sound. She's going to be a terrific player in some days from now when she's going to get some more height. And just to see the stance there, if you can watch it. Again, watchfully played, waiting for the ball to come to the bat. And then getting the bat down straight quickly, trying to defend it, trying to drive it. But I would say that was a defense there. Yeah, then she practices that drive shot maybe. But meanwhile, when she played, it was a defensive shot, another dot ball. Good bowling also by the bowler from the other end, the bowler being Swati Bhate. This is a good contest between bat and ball. Full pitch delivery there, driven straight to the fielder. Chinmay quickly going down and fielding in the short cover region. The odd bounce also doing it, but good to see that she's putting the body behind and stopping the ball. The basics are good there. Basic start by the coaches. Put your body behind, go down on one knee and try to field it. That is what we could see. Good to see that also from the players. Another run for the taking. Good running by these 2 batsmen to take that single and complete it. That again straight to the fielder, this time in the cover region. A fielder running from mid-off, and it's a boundary as well. First boundary at the bat of the batter Sakshi
Munwali gets a boundary. The first boundary comes up and the scorecard ticks along to 11 runs. Oh, there, big appeal, but umpire really not interested. The ball going towards the slip cordon or the gully, I would say. The wicket keeper going there and fielding. Mansi More. 1 run for the taking. So no indication given. So that was of the bat. Yes, that the indication also comes now that it was of the bat there. Maybe getting an inside edge and then the ball hitting the pads and going towards the slip cordon for 1 run. With that, it also completes the overs after the completion of 2 overs. Scorecard reading 12 runs. Watchfully played there. Good defensive shot again by Zoya. Very nice to see from this angle. Earlier we were seeing from the back. We were in positioned in the fine leg region. Now that we are at the long off, we can see her much straighter. If you can see the way she's the stance as well. Very good stance. The back lift that she has up in the air, and also the footwork, getting the bat down quickly, and again this time defending, trying to cut it maybe straight to the field. Chinmay there for a dot ball. So good cricket all around. This is good bowling as well by the bowler Shreya Potte. Shreya Potte as well doing good job running in from the commentary box end to the batter Zoya. Good shot there, waited for the ball and flicked it off his pads towards the square leg. Fielder from mid wicket comes in and fields 1 run for the taking. Good running between the two by these two batters for that single as they crossed over. The scorecard ticks along to 13 runs. To also tell you that the bowler Zoya Pot, the bowler being Shreya, again pitched up delivery, the batter driving it there towards the point region. 1 more run for the taking. That as the batter crossed over, the scorecard ticks along to 14. And to tell you that Shreya Potte, the bowler, and batsman Zoya Kazi, both being good friends, they practice together. Now that they're playing against each other. Again, watchfully played there. See the footwork going to the pitch of the ball, stretching forward and defending it, respectfully playing. Wonderful to see Zoya bat in this fashion against her own friend Shreya Potte. Again, Shreya in her run-up to Zoya Kazi. Watchfully played again, waited for the ball to come to her bat, and the ball kissing the bat slowly and playing with soft hands there. The ball moving in the short cover region for a dot ball. With that dot ball, it also completes the overs after the completion of 3 overs, scorecard reading 14 runs. No wickets lost as yet, importantly, and both these batters are playing at. Zoya Kazi is playing on 4 runs and Sakshi Munwali is batting on 8 runs. And 2 runs in the form of extras, the only 1 extra in the form of wide. The scorecard reading 14 runs. Again trying to dive it there, slightly short of length by the bowler Swati Bhatte.
Swati coming in into her bowling quota of second over and innings. Fourth over to the batter, Sakshi Munwali. Full pitch delivery again, trying to drive there outside the off stump into the hands of the keeper for a dot ball. Mansi More doing a good job there behind the stumps, taking it quickly. A good stop, I would say. So good bowling all around. The batter beaten completely, trying to drive that ball. Full pitch delivery. Good bowling there by the bowler, Swati Bhate. This time again driven it straight to the fielder there. Chance of a run out, but misfield there. Now maybe wanting a second. Zoya wanting a second. They're running. There's a clear chance if the ball had to hit the stumps, but in vain. Good running. See the way she's ran that. And 2 runs completed in the end. Zoya was running towards the danger end. It looked as though the ball is going to hit the stumps. And the misfield cost them another run. The basics have been taught. Never run a misfield. It does not hold true today. They ran and they got an extra run. With that extra run, 2 runs been taken, and the scorecard reading 16 runs. Shot of length there. This time good cut shot towards the wideish of third man running and trying to cover it. Even the gully fielder coming in. Good fielding, I would say. A fumble there, but just keeping the ball well within the line. Meanwhile, 2 runs for the taking with those 2 runs. Zoya wanting the 3rd run there. Zoya forced Sakshi for the 3rd run there. You can see that Zoya is in a hurry. She wants to take the strike, keep the strike with her. Earlier we did see that she was running at the non-striker's end and she completed that easily. And this time she wanted the 3rd run. She forced Sakshi for the 3rd run. Good running by this little champ, Zoya Kazi, for the 3rd run. A good fielding also at the fence there, keeping the ball well within the line. Saved 1 run, saved the boundary. Full pitch delivery, good cut shot there. This time by Zoya Kazi. What a shot that is in the gully region for a boundary. First boundary at the bat of Zoya. What a shot that was. Pitched up delivery and driving it towards the gully region for a boundary. Good shot there by Zoya. And with that boundary, the scorecard ticks along to 23 now. Well played there, watchfully played with soft hands again, wanting a single. This time Sakshi calling for Zoya. And in the end, Sakshi reaches comfortably. Chinmay there in the short coverage and slightly behind. Maybe at the edge of the circle, standing little deeper. And the ball going very slow than anticipated. And 1 run for the taking. With that, it also completes the overs after the completion of 20. 4 overs have been bowled and the scorecard reading 24 runs. Importantly, no wickets lost is it for the Nagaraj 11. Samruddhi comes into the act now. Samruddhi comes with her bowling quotas, 1st over and innings 5th over to the batter Zoya Kazi.
धन्यवाद चेतन। श्यापोटे की ये गेंद जोया ने कलाई को उपयोग किया, फ्लिक किया उस गेंद को मिड विकेट के इलाके में, जब तक कि फील्डर उस इलाके में गेंद को रोकता। 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ रहा है 25 बिना किसी नुकसान के। बड़ी ठोस बुनियाद डाली है जोया काजी और साक्षी मुन्नवले ने मिलकर और एक अच्छी साझेदारी पनप रही है पहले विकेट के लिए। साक्षी सामना करेंगे श्यापोटे का। अच्छी गेंद थी, सीध में डाल रही हैं गेंद और इस गेंद को उन्होंने रक्षात्मक तरीके से खेला। स्वाति भाटे खड़े हैं एक्स्ट्रा कवर के दिशा में, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन की कोई गुंजाइश नहीं है और गेंद फील्ड होकर वापस लौट रही है श्यापोटे के पास। थर्ड मैन पॉइंट कवर एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ स्क्वायर लेग मिड विकेट और मिड ऑन के इलाके में खिलाड़ी हैं। सीध में डाल रही हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी श्यापोटे की, सही लाइन लेंथ और हाथ खोलकर खेलने का कोई मौका नहीं दे रही है। साक्षी मुन्नवली को सीधे बल्ले से खेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है, कोई रन नहीं बना। श्रेया की गेंद ऑन ड्राइव खेला है मिड ऑन के इलाके में, फील्डर जब तक कि गेंद को रोकती। 1 रन और बनता हुआ साक्षी मुन्नवली के लिए। इस 1 रन के साथ रन संख्या बनी है 26 बिना कोई नुकसान के। वनिता नागराज क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, कहना कोई गलत तो नहीं होगा वुमेन्स मैच में। जोया के लिए अच्छी गेंद फ्लाइटेड गेंद डाल रही हैं, लेकिन इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला। 6वें विकेट गायर एक्स्ट्रा कवर्स के इलाके में गेंद को फील्ड करते हुए कोई रन नहीं बना, ओवर समाप्त हुआ। 26 पर कोई विकेट नहीं है। 14 रन बनाकर साक्षी मुन्नवली खेल रही हैं और जोया खाजे खेल रही हैं 10 रन बनाकर। 2 ही वाइड का रन बनता हुआ अब तक। बड़ी अनुशासित भरी गेंदबाजी की है बेलगाम 11 के गेंदबाजों ने। एक ही वो वाइड गेंद उन्होंने की है, बाकी की सब गेंदबाजी बहुत बढ़िया हुई है। अब तक ओवर समाप्त हुए हैं 5 और 5 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद नागराज क्रिकेट एकेडमी ने 26 रन बनाए हैं बिना किसी नुकसान के। अब गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आई हैं समृद्धि। समृद्धि जाधव अपने कोठे का पहला पारी का 6ठा ओवर वो जारी करने के लिए तैयार हो रही हैं और 14 रन बनाकर खेलने वाली साक्षी मुन्नवली उनके सामने खड़ी हैं। 26 पर कोई विकेट नहीं खो रही है नागराज क्रिकेट एकेडमी। बहुत ही अच्छी शुरुआत। अगर हम पहले 5 ओवर की बात करें तो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है इस वक्त और गेंदबाजी भी सटीक हुई है, अनुशासित भरी गेंदबाजी हुई है अब तक। ये फुल टॉस थी गेंद, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने में ज़रूर कामयाब हुई है। बड़ी ख़राब गेंद तो थी ज़रूर, लेकिन फुल टॉस के ऊपर बड़ा स्ट्रोक तो नहीं बना रही है साक्षी। मौका था उनके पास एक बड़ा स्ट्रोक बनाने का, लेकिन थोड़ी हैरत में पड़ी उस फुल टॉस को देखकर। सीधे फॉलो थ्रू में गेंद आई, समृद्धि जाधव ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं बना। और नीचे रही गेंद, टप्पा पड़ने के बाद ज़्यादा उठी नहीं, जितनी अपेक्षा कर रही थी साक्षी उतनी तो उठी नहीं गेंद। गुडलाइन पर टप्पा खिला रही हैं, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ गुडलाइन गेंद, लेकिन मानसी मोरे के हाथों में गेंद गई। विकेट के पीछे उन्होंने गेंद को गैदर किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो समृद्धि जाधव अब तक 2 डॉट गेंदें कराने में कामयाब हुई हैं साक्षी मुन्नवली को। इस बार ये कहीं ना कहीं घाटे का सौदा होगा। जी हाँ, वाइड का इशारा हम पर शहजाद पठान कर रहे हैं। 2 रन खाते में जाएंगे, गेंद तो दर्ज होगी, गेंद दर्ज होगी, 2 रन जाएंगे। रन संख्या बनी है 28 बगैर किसी नुकसान के। है नागराज क्रिकेट एकेडमी का स्कोर बनता हुआ। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर रही है नागराज क्रिकेट एकेडमी के कप्तान। और
अब तक 28 रन सलामी जोड़ी ने बनाए हैं। ये सदत का कारण ज़रूर बनी है जोड़ी फिलहाल इस मैच में। फिर एक बार ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी सी नीचे रही, खेलने का ज़्यादा कोई प्रयास भी नहीं कर रहे हैं साक्षी, और गेंद मानसी मोरे ने गैदर की और बिना किसी रन के वापस गेंद आ रही है समृद्धि यादव के पास। वही पारंपरिक फील्डिंग की रचना आप देख रहे हैं, थर्ड मैन, गली, स्वीपर कवर, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ। ये गेंद तकरीबन फुल टॉस डाल रही हैं, लेकिन फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं साक्षी। खड़े खड़े वो बल्ला चला रही हैं, परिणाम स्वरूप गेंद और बल्ले का कहीं भी संपर्क नहीं हुआ। मानसी मोरे विकेट के पीछे खड़ी हैं। अब तक उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विकेटों को संभाला है। विकेट के पीछे कई मरतबा अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए नजर आई हैं। इन 6 ओवर तक रन तो नहीं बना, लेकिन डॉट गेंद हो रही है समृद्धि यादव की। इस ओवर के गेंद अच्छा ड्राइव खेला है चिन्मयी बुकिटगार के तरफ कवच के इलाके में। गेंद जब तक कि वो फील्ड करती 1 रन बनता हुआ। इस 1 रन की मदद से ये ओवर समाप्त हो, बड़ा किफ़ायती ओवर मैं कहूँगा समाप्त हो रहा है। 3 ही रन आए इस ओवर में, तो कुल मिलाकर 6 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 29 रन बना रही है नागराज क्रिकेट एकेडमी बिना कोई नुकसान के। जोया काजी और साक्षी मुनवले ने मिलकर 29 रनों की अभेद भागीदारी खड़ी की है पहले विकेट के लिए। अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ कप्तान चिन्मयी आ रही हैं। गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए पेविलियन एंड छोर से सामना करेंगे साक्षी मुनवली। 15 रन बनाकर खेल रही हैं साक्षी, और जोया काजी खेल रही हैं 10 रन बनाकर, और 4 अतिरिक्त रन कुल मिलाकर बनते हुए चिन्मयी इस वक्त तैयार। अब तक 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 6 ओवर के बाद 29 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स। कोई विकेट नहीं खो रही है नागराज क्रिकेट एकेडमी। चिन्मयी बुकिटगार आ रही है, कप्तान है टीम की। विकेट मिल नहीं रहे हैं पहले 6 ओवर तक, तो अब वो मोर्चे पर लगी हैं। एक ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है इस वक्त बेलगाम 11 की टीम को, और जितने भी विकल्प हैं वो उसको आजमाने की कोशिश करेंगे कप्तान चिन्मयी बुकिटगार। फिलहाल तो वो खुद मोर्चे पर लगी है। ऑफ स्टंप के बाहर थी, पीछा किया उस गेंद का साक्षी ने, लेकिन भाग्यशाली है कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद को गैदर कर रही हैं विकेट के पीछे मानसी मोरे। बिना किसी रन के एक और डॉट गेंद कराने में कामयाब हुई हैं बेलगाम 11 के गेंदबाज। 29 पर कोई विकेट नहीं। आगे बढ़कर इस गेंद को स्क्वायर लेग के इलाके में फ्लिक करते हुए खेला। मिड विकेट से फील्डर ने आकर गेंद को रोका जरूर है, लेकिन 1 रन बनता हुआ। इस 1 रन के साथ साक्षी जा पहुंचे 16 पर, और पारी की रन संख्या अब आगे बढ़ रही है नागराज क्रिकेट एकेडमी 30 रन बिना किसी नुकसान के, 30 फॉर नो लॉस। चिन्मयी जोया काजी के लिए फ्लाइटेड गेंद, रक्षात्मक तरीके का स्ट्रोक खेला कॉपी बुक स्टाइल के अंदाज में जोया काजी ने। स्वाति भाटे खड़े हैं एक्स्ट्रा कवर के इलाके में, उन्होंने गेंद को रोका। रन की कोई गुंजाइश नहीं। गेंद फील्ड होकर वापस आ रही है चिन्मयी बुकिटगार के पास। फ्लाइटेड गेंद, फिर एक बार आगे बढ़कर उस गेंद को धकेलने में कामयाब। सीधे फॉलो थ्रू में गेंद आई है। बिना किसी रन के गेंद को उठाकर वापस लौट रही है अपने बॉलिंग मार्ग पर चिन्मयी। बड़ी किफ़ायती गेंदबाजी कर रही हैं चिन्मयी बुकिटगार इस ओवर में। 1 ही रन अब तक आ रहा है इन 4 गेंदों पर। इस गेंद को हल्के से, इस गेंद को मिड विकेट के इलाके में खेला। 1 रन बनेगा जोया के लिए। जोया जा पहुंची 11 पर। तो पारी की रन संख्या बनी है 31, 31 फॉर नो लॉस। एक अच्छी बुनियाद डालने की कोशिश चल रही है सलामी जोड़ी की तरफ से। सफल भी हुए हैं अब तक। 31 रनों की ये साझेदारी पनप रही है जोया काजी और साक्षी मुनवली के बीच में। अब
स्क्वायर लेग बाउंड्री के आसपास एक खिलाड़ी को रखा गया है। डीप मिड विकेट पर हैं, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी हैं, शॉर्ट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी रखा गया है, या शॉर्ट मिड ऑन कह सकते हैं आप। गेंद पैड पर लगी, एक अपील ज़रूर की जा रही है, लेकिन शहजाद पठान किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। एक तो ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी और काफ़ी आगे निकल कर भी खेल रही थी साक्षी मुन्नावली, इसलिए कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई रन तो नहीं बना, लेकिन डॉट गेंद के साथ 2 रनों का ये ओवर समाप्त हुआ। तो 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 7 ओवर के बाद 31 रन बन रहे हैं नागराज क्रिकेट एकेडमी के लिए बिना किसी क्षति के। 16 पर खेल रही हैं साक्षी और 11 रन बनाकर खेल रही हैं जोया काजी। 16 ओवर का ये मैच है। अब 7 ओवर तो पूरे हो गए हैं, 9 ओवर का खेल बाकी है। जब टॉस हुआ था तब 120 रन बनाने की मंशा कप्तान बता तो रही थी ज़रूर, तो क्या वो 120 रन बनाएंगी या फिर 70-80 के आसपास रोकने की मंशा चिलमई कह रही थी, क्या 80 के अंदर रोकने में कामयाब होंगी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन 9 ओवर के बाद ही मिलेगा। इस ओवर की ये गेंद हल्के से बल्ले का मुंह तिरछा करते हुए पॉइंट की दिशा में खेला और अच्छी तालमेल भरा यह रन दौड़कर पूरा करने में कामयाब। तो दोनों के बीच में बड़ी अच्छी तालमेल चल रही है, समझबूझ चल रही है। शॉर्ट सिंगल्स रन आ रहे हैं। बहुत देर के से कोई चौका भी नहीं आया है। सिंगल से खेल को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि गेंदबाजी भी बड़ी अच्छी हो रही है। सटीक अनुशासित भरी गेंदबाजी हो रही है, वो चाहे चिन्मय बुकीटगार हों या फिर स्वाति भाटे, फिलहाल दूर वाले छोर से जी नहीं, समृद्धि यादव दूर वाले छोर से। इस ओवर की ये गेंद ड्राइव करने की कोशिश, अच्छी फ्लाइट दे रही थी गेंद को, लेकिन लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी हैं, छरारे बदन के खिलाड़ी हैं। साक्षी मुन्नावली फुटवर्क का ठीक तरीके से उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। बल्ला हवा में लहरा कर उनका निकल गया। मानसी मोरे ने गेंद को गैदर किया बिना किसी रन के और गेंद वापस लौट रही है समृद्धि यादव के पास। तो रनों की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है नागराज क्रिकेट एकेडमी के लिए। फिर एक बार मात खा गई, चारों खाने छत। थोड़ी सी गेंद रुक कर आ रही है, बल्ला पहले चलता हुआ साक्षी मुन्नावली का, और उस धीमी गति किसी जो गेंद आ रही है उस पर वो चकमा खा गई। कोई रन नहीं बना। मानसी मोरे ने गेंद को गैदर किया बिना किसी रन के। तो बड़ा कीमती हर एक रन है इस वक्त नागराज क्रिकेट एकेडमी के लिए, लेकिन अब रन तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। इस बार हवा में उठाकर खेला, मौका है और क्या बढ़िया कैच पकड़ा है। वहाँ पर स्वाति भाटे ने डाइव लगाकर कैच को पकड़ा। फ्लाइटेड गेंद डाल रही हैं और इस झांसे में आ गई, लेकिन हवा में खेलने के बाद स्वाति भाटे उस एक्स्ट्रा कवर के इलाके में डाइव लगाई उन्होंने। क्या शानदार कैच पकड़ा। और साक्षी मुन्नावली थोड़ी सी दबाव में चल रही थी। कई डॉट गेंदें खेलने के बाद वो दबाव महसूस कर रही थी और उस दबाव में आकर उन्होंने एक फ्लाइटेड गेंद के ऊपर एक हल्का सा स्ट्रोक खेला था। कोई ताकत नहीं लगा पा रही थी स्ट्रोक के पीछे, ना ही गैप में खेल पा रही थी, ना ही गेंद को नीचे रख पा रही थी। और स्वाति भाटे ने डाइव लगाई, उस एक्स्ट्रा कवर पर कैच को लिया। विकेट की बहुत ज़रूरत थी, तलाश थी। अंततः समृद्धि यादव ने विकेट लिया, ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब समृद्धि यादव। आउट होने से पहले 16 रन बना रही हैं साक्षी मुन्नावली। 26 गेंदों का सामना किया, एक चौका उनके खाते में शामिल था। अच्छी बल्लेबाजी की, 16 रन 26 गेंदों में इस उम्र में। अश्मीरा नई बल्लेबाज आई हैं मैदान पर जोया काजी का साथ देने के लिए। अश्मीरा इस वक्त नए बल्लेबाज मैदान पर आई हैं, बैटर कहना चाहिए, वो आई हैं खेलने के लिए। पहला विकेट का पतन हो रहा है। रन संख्या बनी है 32 पर पहला विकेट। पहला विकेट के लिए 32 रनों की भागीदारी समृद्धि यादव ने अंततः खत्म की। बहुत बेहतरीन कैच स्वाति भाटे पकड़ रही थी। एक और फ्लाइटेड गेंद छकाने में कामयाब। बहुत बढ़िया लाइन लेंथ समृद्धि यादव की, और कहीं ना कहीं जाकर
रनों के लिए तो ज़रूर तरसा रही हैं बेलगाम 11 की टीम। एक अच्छी गेंदबाजी के चलते, अच्छी फील्डिंग के चलते सटीक और अनुशासित भरी गेंदबाजी हो रही है दोनों छोर से, तो रनों की किल्लत ज़रूर महसूस हो रही है इस वक्त नागराज क्रिकेट एकेडमी के लिए। पहले 5 ओवर में 25 रन बने, लेकिन अब देखिए बैकफुट पर गए, जगह बनाकर कट किया उस गेंद को, उस पेपर कवर के खिलाड़ी ने आकर गेंद को फील्ड किया स्वाति भाटे के रूप में, और जब तक गेंद को फील्ड करती एक ही रन बनता हुआ, थोड़ा सा ओवर थ्रो होता हुआ, लेकिन बैकअप बहुत बढ़िया कर रही थी फील्डर, इसलिए एक ही रन बना। कामयाब ओवर की समाप्ति हो रही है समृद्धि यादव की। तो कुल मिलाकर अब ओवर समाप्त हुए हैं 8, और 8 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 33 एक विकेट खोने के बाद एक ही विकेट साक्षी मुन्नवली का खो रही है नागराज क्रिकेट एकेडमी। 16 रन बना रही हैं 26 गेंदों में, एक चौका था उनके खाते में शामिल। जोया काजी खेल रही हैं 12 रन बनाकर, और अभी अभी अश्मीरा आई हैं, उनका व्यक्तिगत स्कोर है 1 रन। चिन्मयी विकेट गायर, चिन्मयी विकेट गायर ने अब तक 1 ओवर की गेंदबाजी की है, बड़ी किफायती गेंदबाजी, 2 रन दिए हैं, भले ही सफलता ना मिली हो, लेकिन रनों की रोकने की जो आवश्यकता है उसका पूरा कर रही है चिन्मयी। समृद्धि ने 2 ओवर 5 रन 1 विकेट, ये रहा बॉलिंग विश्लेषण। वो एक ही विकेट अब तक गिरा है नागराज क्रिकेट एकेडमी का साक्षी के रूप में। स्वाति भाटे ने कैच को लिया था, बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा, डाइव मार कर उस कैच को लेने में कामयाब हुई थी स्वाति भाटे पिछले ओवर में। लेकिन अब देखना ये होगा कि चिन्मय विकेट गिर आ रही हैं गेंदबाजी करने के लिए, फ्लाइटेड गेंद हाफ वॉली बनाकर ड्राइव करने की कोशिश में अश्मेरा बीट हुई, गेंद के पिच तक बल्ला लेकर जाने में कामयाब नहीं हुई। एक कदम आगे ज़रूर बढ़ाया, लेकिन थोड़ा और फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल करती तो कहीं ना कहीं गेंद पर पहुंच जाती, लेकिन विकेट कीपर मानसी बहुत नज़दीक खड़ी हैं, इसलिए उन्होंने कोई जोखिम अतिरिक्त नहीं उठाया। एक और फ्लाइटेड गेंद, जगह बना रही हैं, लेकिन बीट कराने में कामयाब मानसी मोरे ने गेंद को गैदर किया, कोई रन नहीं बना। बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग भी हो रही है विकेटों के पीछे मानसी मोरे की तरफ से, और अब तक कई मरतबा साफ सुथरी विकेट कीपिंग देखने को मिलते हुए मानसी की तरफ से। लेकिन फिलहाल चिन्मय विकेट गार की अगली गेंद, ओह टर्न बहुत अच्छी ले रही है गेंद, लेकिन जगह बनाकर उस गेंद को फाइन लेग के इलाके में खेला, फील्डर हैं उस इलाके में, फील्डर ने गेंद को रोका, अच्छा थ्रो हुआ, लेकिन 2 रन लेने का मौका मिला। श्रेया पोटे भाग रही थी उस स्क्वायर लेग के इलाके से उस फाइन लेग तक, और जब तक कि उनका थ्रो वापस आता विकेट कीपर की तरफ, 2 रन बनाकर पूरे किए हैं अश्मीरा ने। 3 पर जा पहुंची अश्मीरा, पारी की रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का 9वां ओवर प्रगति पर है। फ्लाइटेड गेंद, फिर एक बार जगह बना रही है, लेकिन जगह बनाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे भी रही, टर्न भी अच्छी ली, चकमा देकर गेंद गई है। फिर एक बार मानसी मोरे ने गेंद को गैदर किया, रन की तमाम संभावनाओं को खत्म करने के बाद गेंद वापस लौट रही है चिन्मय विकेटगार के पास। चिन्मय की अगली गेंद अश्मेरा के लिए, एक और फ्लाइटेड गेंद, ओ इनसाइड एज लिया है गेंद ने, लेकिन भाग्यशाली है कि स्टंप्स पर गेंद आई नहीं। कभी कभी होता है ऐसा कि अंदरूनी किनारा लेने के बाद गेंद कभी कभी स्टंप्स पर जा टकराती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस मरतबा। एक डॉट गेंद कराने में कामयाब हुई हैं चिन्मय विकेटगार। फ्लाइटेड गेंद, हाफ वॉली बनाई, इस बार खेला है पॉइंट की दिशा में, खराब फील्डिंग हो रही है, 1 रन बनेगा, दूसरे की मांग, और दूसरी रन भी पूरा होता हुआ। पॉइंट पर फील्डर हैं, लेकिन साफ सुथरी फील्डिंग नहीं की, मिस फील्डिंग होती हुई नजर आई हमें, और मौके के ताड़ में हैं दोनों बैट्समैन। बैटर जैसे देखा कि मिलेगा दूसरा रन, तो दौड़कर पूरा करने के बाद ये ओवर समाप्त हो रहा है इस वक्त चिन्मय विकेटगार का। अब तक 2 ओवर में 6 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं मिला चिन्मय विकेटगार को। कुल मिलाकर 37 रन बने हैं, 9 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ। तो रनों की रफ्तार 4 से थोड़ी सी ऊपर चल रही है इस वक्त नागराज क्रिकेट एकेडमी के लिए। अब 16 ओवर का ये मैच है, ओवर बचे हैं 7, सिर्फ
7 ही ओवर बचे हैं। अब कब गेयर बदलेंगे नागराज क्रिकेट एकेडमी के बैटर्स, ये हम देखेंगे, क्योंकि 16 ओवर के मैच में और वुमेंस क्रिकेट अगर हो और इस उम्र के अगर खिलाड़ी हों तो कम से कम 100 रन तो चाहिए, 3 आंकड़े चाहिए अपने जमा पूंजी में। कोशिश तो वो ज़रूर करेंगे 100 का आंकड़ा पार करने के लिए, लेकिन अब देखिए अब 42 गेंदों का ही खेल बाकी है और बहुत पीछे है। वैसे अगर हम देखें 9 ओवर में 37, 4 से थोड़ा सा ऊपर रनों का औसत। फ्लाइटेड गेंद फ्लिक किया, इस गेंद को मिड विकेट के इलाके में फील्डर है, लेकिन 1 रन बनेगा इस वक्त जोया के लिए। जोया अब जा पहुंची 13 पर। पारी की रन संख्या नागराज क्रिकेट एकेडमी 38 रन बना रही है, 1 ही विकेट खो रही है इस वक्त। विकेटों की कोई कमी नहीं है, तगड़े बल्ले बैटिंग लाइनअप अभी भी डगआउट में मौजूद है, लेकिन अब इन दोनों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा गियर बदल कर खेलना होगा। 5वें 6ठे गियर में आना ही होगा, क्योंकि रन जितने आने चाहिए पहले 9 ओवर में वैसे तो आए नहीं हैं इस फॉर्मेट में। शॉर्ट गेंद डाल रही हैं, बैकफुट पर गए, पंच किया उस गेंद को अश्मीरा ने, स्वीपर कवर के ऊपर स्वाति भाटे ने गेंद को रोका। अच्छा थ्रो, मजबूत कंधे से थ्रू हुआ उनका। मानसी मोरे की तरफ गेंद आई, कोई रन नहीं, 1 रन बना। इस 1 रन के साथ अब 39, 39 for 1। वुमेन्स क्रिकेट चलता हुआ, ये मैचेस कहीं ना कहीं सभी खिलाड़ियों को दिलासा तो देगा, थोड़ा आने वाले समय में उनको मददगार साबित होगा इस तरीके के मैचेस। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बल्ले पर टकराने दिया, बहुत अच्छी सोच है जोया काजी की। वो जानती है कि बड़े स्ट्रोक्स तो नहीं बन सकते, इसलिए उन्होंने सॉफ्ट हैंड से उस गेंद को सिर्फ कलाइयों को दबा कर खेला कबस के इलाके में। और जब तक कि चिन्मय बुकिटगार गेंद को फील्ड करती, 1 रन दौड़कर पूरा किया। रन संख्या बनी है अब 40 और 1 ही विकेट अब तक खोया है साक्षी मुन्नवले के रूप में। 16 रन वो बना रही थी, लेकिन समृद्धि जाधव को अब तक 1 सफलता मिली है बेलगाम 11 की तरफ से। शॉर्ट गेंद डाल रही हैं इस मर्तबा मानसी मोरे, गेंद को ठीक तरीके से रोक नहीं पा रही हैं विकेट के पीछे। 1 रन पूरा किया जाएगा, दूसरे रन के लिए जा रही हैं और तीसरे रन के लिए भी जा रही हैं जोया। छोटे छोटे कदम लेकिन बहुत तेज जोया के। ओह 3 रन बने, शायद किनारा लिया था गेंद ने, बल्ले का कैच का मौका था वो गंवा दिया है मानसी मोरे ने। ये मौका था ज़रूर कैच का, और अश्मीरा को वो जीवनदान मिला और जीवनदान मिलने के बाद 3 रन भी उनके खाते में जा रहे हैं। ये 3 बोनस के रन कहे जाएंगे इस वक्त नागराज क्रिकेट एकेडमी के लिए हों या फिर अश्मीरा के लिए हों, रनों की ज़रूरत है। तो इस ओवर में रन आ रहे हैं। रन संख्या अब बनी है 43 समृद्धि की ये गेंद हल्के से धकेला मिड ऑन के इलाके में गेंद। पहला रन बहुत तेज पूरा कर रही हैं, लेकिन इस बार दूसरा रन नहीं मिलेगा क्योंकि लॉन्ग ऑन से फील्डर आई हैं, उन्होंने गेंद को रोका। इस 1 रन के साथ 44 1 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर पारी का प्रगति पर है। इसके बाद और 6 ओवर का खेल होना बाकी। 44 1 विकेट नागराज क्रिकेट एकेडमी खो रही है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला अब तक किया है उन्होंने। अश्मीरा सामना करेंगे समृद्धि जाधव की ये गेंद। ओह स्लॉक स्वीप करने का प्रयास, लेकिन बुरी तरीके से चकमा दी गई गेंद। घुटनों के बल जाकर इस गेंद को स्लॉक स्वीप करने की कोशिश, और मानसी मोरे ने विकेट को बिखरा कर दाद मांगी, लेकिन एक पैर सही सलामत लक्ष्मण रेखा के अंदर मौजूद था, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई रन भी नहीं बना। लेकिन 10 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 4.40 के रफ्तार से 44 रन अब तक बन रहे हैं 1 विकेट खोने के बाद नागराज क्रिकेट एकेडमी। अब 6 ओवर का खेल कुल मिलाकर बाकी। इन 36 गेंदों में क्या 50-55 रन बनाकर 100 का आंकड़ा छूने में क्या कामयाब होंगी नागराज क्रिकेट एकेडमी की टीम, या फिर 80 के आसपास रोकेंगी? ये देखें हम। गेंदबाजी का
मोर्चा संभालने के लिए आए हैं माही आ चुकी हैं। एक और विकल्प है बेलगाम 11 के पास माही के रूप में। ये उनके कोटे का पहला पारी का 11वां ओवर वो जारी करेंगे और सामना करेंगे जोया काजी, जिनका व्यक्तिगत स्कोर है 15। 9 रन बनाकर खेल रही हैं अश्मीरा। 15 रन बनाकर जोया काजी खूटा गाड़ कर अभी भी मैदान पर खड़ी हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में आई है मैदान पर। एकाग्रता जुटाकर वो खेल को आगे बढ़ा रही हैं। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। मानसी मोरे को बहुत तकलीफ हुई उस गेंद को रोकने में, रोक नहीं पाई। गेंद गई है उस फाइन इलाके में। 2 रन तो दौड़कर जरूर पूरे करेंगे, लेकिन हमें इंतजार रहेगा। देखिए एक और रन भी दौड़ रही हैं, तीसरा भी रन बल्ले से लगी है गेंद, तो 3 रन जाएंगे जोया के खाते में। 18 पर खेल रही हैं जोया। रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 47। माही की अगली गेंद अश्मीरा को। अश्मीरा खेल रही हैं, 9 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर रहा है। सामना करेंगे माही का। माही की अगली गेंद बैकफुट पर गए, करारा पंच खेला इस गेंद को कवच के इलाके में। स्वाति भाटे हैं, 1 रन बनेगा। ओहो, ये थ्रो तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त रन दे रहा है। माही के तरफ थ्रो जरूर कर रही हैं स्वाति भाटे, लेकिन रोका नहीं उन्होंने उस गेंद को, और 1 रन अतिरिक्त के रूप में जा रहा है अश्मीरा का खाते में। अश्मीरा जा पहुंची 11 पर। पारी की रन संख्या 49, 49 for 1। 11वां ओवर पारी का चलता हुआ बेलगाम 11 की तरफ से। बैकफुट पर गए, करारा ड्राइव खेला है अश्मीरा ने। स्वीपर कवर के इलाके में फील्डर बहुत अच्छी फील्डिंग की है। सर पड़ाती हुई गेंद, लेकिन थ्रो थोड़ा सा कमजोर, और थोड़ा सा थ्रो जो कमजोर हुआ इसका फायदा अश्मीरा और जोया काजी उठा रही हैं। 50 का आंकड़ा पार हुआ नागराज क्रिकेट एकेडमी का इन 2 रनों की मदद से। 51 for 1। 10.3 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ। 51 रन बन रहे हैं 1 विकेट खोने के बाद। 13 पर खेल रही हैं अश्मीरा। अब सामना करेंगी माही का। ये थोड़ा सा और खर्चीला भी चलता हुआ। 3 गेंदों पर 7 रन आए हैं अब तक इस ओवर में। वो बोल्ड कराने में अंततः कामयाब हुई हैं। बहुत अच्छी स्लोवर 1 डाल रही थी, सीधी गेंद डाल रही थी। अश्मीरा कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकल कर गई, स्टंप्स को खुला छोड़ा उन्होंने, और अश्मीरा का अब विकेट मिलता हुआ बेलगाम 11 की टीम को। थोड़ी राहत की सांस जरूर ले रही है बेलगाम 11 की टीम, क्योंकि अश्मीरा धीरे धीरे खतरनाक साबित हो रही थी उनके लिए। कुछ बड़े बड़े स्ट्रोक्स खेलने के इरादे उनके मन में चल रहे थे, लेकिन अंततः विकेट अब मिलता हुआ। अश्मीरा बोल्ड होकर वापस लौटी पवेलियन में। 13 रनों का योगदान दे रही हैं। 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया। कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं उनके खाते में शामिल, लेकिन एक अच्छी पारी समाप्त कर रही है माही। थोड़ी से खर्चीले जरूर साबित हुई थी पहले 3 गेंदों पर, लेकिन एक बड़ी मछली भी उन्होंने अपने जाल में फंसाई है अश्मीरा के रूप में। और 2 विकेट खोने के बाद रन संख्या बनी है 51। नए बैटर मैदान पर देखें। भूमिका बेलनी नए बैटर मैदान पर आई हैं, तो थोड़ा सा खेल रुका हुआ है जलपान के लिए। आज बिल्कुल धूप नहीं है, वैसे अगर हम देखेंगे तो बादल हैं, लेकिन बारिश के कोई आसार तो नहीं है। होने भी नहीं चाहिए बारिश, बहुत तंग किया है बारिश ने सभी को। उम्मीद है कि आज ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन वातावरण अच्छा है क्रिकेट खेलने के लिए। धूप नहीं है और इतनी गर्मी महसूस भी नहीं हो रही है जितने 3-4 दिनों से हम जो गर्मी के मार झेल रहे थे, वो आज थोड़ा सा मौसम ठंडा ठंडा लगता हुआ हमें अच्छा लग रहा है। पसीना भी कम निकल रहा है। ऊर्जा बनी रहेगी सभी की, खिलाड़ियों की हो या फिर जो भी दर्शक हैं, या फिर हमारी ऊर्जा थोड़ी सी बनी रहेगी अगर पसीना कम निकला तो।
और इस गेंद को स्क्वायर लेग के इलाके में पुल किया है। श्रेया फोटे ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन के साथ खाता खोलने में कामयाब भूमिका। 1 रन के मदद से अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52, 2 विकेट के नुकसान पर 52 for 2। एक छोर पर डटी हैं जुएका से, बड़ी एकाग्रता के साथ अपने खेल को आगे बढ़ा रही हैं। कलाई को उपयोग किया, बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को स्क्वायर लेग के इलाके में टर्न किया। मानसी मोरे दस्ताने उतार कर भाग रही हैं उस गेंद को उठाने के लिए, जब तक कि वो गेंद को उठाकर थ्रो करती। 1 रन बनता हुआ जुएका जी के लिए। इस 1 रन की मदद से अब ये ओवर भी समाप्त हो रहा है। तो कुल मिलाकर 11वें ओवर के खेल के समाप्ति के बाद नागराज क्रिकेट एकेडमी 53 रन बना रही है 2 विकेट के नुकसान पर 53 for 2। इससे पहले कि स्वाति भाटे नए ओवर की शुरुआत करेंगे, आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आ रहे हैं हमारे अंग्रेजी के कमेंटेटर चेतन बेलूर। Thank you, Pramod. A good ball there again. A dot ball to the batter. Bhumika trying to cut it. Maybe she was trying to go onto the back foot and cut it. She got caught on the crease there into the hands of the keeper. Again, Swati trying to full pitch the delivery into the hands of the keeper. Mansi More there behind the stumps for a dot ball. With that dot ball, every dot ball will be cheered by the Belgaum 11 team. This time Swati Bhate trying to appeal there. We got to wait for the umpire signal. The ball going towards a fine leg. 1 run is completed. Wanting 2. 2 is the call, but wicketkeeper coming in. Not a neat clean throw. Off the bat there, the inside edge of the bat, and the ball going towards fine leg. By the time the fielder fields from fine leg, 2 runs for the taking. With those 2 runs, the scorecard for that ticks along to 56. Again, good shot there. Full pitch delivery, driven it all along the carpet towards long off. Again, fumble there by the fielder. This time it is captain, I believe, Chinmay there. Slightly fumble mistake. The batters capitalize on that mistake and run on the over. 2 runs for the taking. With those 2 runs, the scorecard for that ticks along to 58 now. Tell you that we are in the 12th over of the innings.
He's clean bowled there this time, trying to make some room and trying to cut it. In fact, she got clean bowled there. Well played, I would say, by the batter Bhumika Benai. She's clean bowled by Swati Bhatt. She just got 5 runs, good 5 runs of 6 deliveries that she played with no boundaries and no sixes. So the 58 runs on the board now. So 3 wickets down now at 58 for Nagraj 11 moves and to 58, as it was also the completion of the over, to tell you that. "12 overs have been bowled and the scorecard reading 58 for the loss of 3 wickets, as it was also completed the over. The last a wicket went down on the last ball of the over. So 12 overs have been bowled and the scorecard reading 58. Zoya on strike and again cut it beautifully between gully and third man. A third man running and following the ball, trying to stop it well within the line. She does it well to stop it. Meanwhile, 2 easy runs for the taking. Wanting a third run on the throw, they complete the third, and good running by these 2 batters, and especially Zoya for taking those 3 runs. It never looked like there was a third run there, but on the throw, taking the arm of the fielder, and 1 more run been taken. With that, 3 runs, the scorecard moves to 61. Mahi, the bowler there, running in from the commentary box end to the batter Gunjan. Going to the back foot and hitting the ball towards square leg. The fielder coming in from mid wicket and trying to field. Wanting to 2 is the call. We got to wait and watch. Up goes the finger, so Gunjan throws her wicket away. Gunjan trying to make some quick runs. Maybe she was forced by Zoya on the other end, but in trying to take 2 runs there, she was just short of the crease before she could reach. So the 4th wicket goes down in the form of Gunjan Nilaskar, who got just 1 run of the 1 delivery. A good fielding by the fielder at deep mid wicket, coming in quickly from deep mid wicket to square leg, and she fielded and had a throw at the stumps. Good take there by Mansi, the wicket keeper. She did well. Pooja walks in at the fall of Pooja Kadam. It is Pooja Kadam walks in at the fall of Gunjan Nilajkar. Gunjan got good 1 run for herself and the team. Pooja Kadam now to face the bowler Mahi. Again towards the leg side, played with soft hands, trying to pull it. The ball going towards square leg. The fielder coming in and fielding. 1 run for the taking. With that 1 run, Pooja Kadam opens her account and takes the scorecard, ticking along further to 63 runs. That gets Zoya on strike. Played with soft hands, again respectfully playing there. The ball passing with the bowler in her follow through, trying to field it. 1 more run for the taking. There was no run actually. The bowler had to field of her own bowling. Trying to field before she could field. The ball passes by and goes towards shot behind the bowler, or towards mid on, I would say. 1 run for the taking. With that 1 run, Zoya moves to 24 now. Good 24 runs she has got. That gets Pooja on strike. And waited for the ball, going little behind, and again playing it towards, trying to drive it towards mid-on. But the mid-on fielder comes up and fields. 1 more for the taking. With that single, the scorecard ticks along to 65.
Good 65 runs that they have put up after being choosing to bat first. Once again, it is Zoya to face Mahi. Waited for the ball. First time maybe she had to field and had a throw at the stumps, but she did well, good enough. Maybe she's hurt herself. The ball hitting the knee there. She's slightly limping with that single taken. It also completes the overs. After the completion of 13 overs, scorecard reading 66 for the loss of 4 wickets. It would be interesting to see that they wanted to get something like 120. Well, to tell you that this afternoon when I was talking to the girls at the toss, both the captains had a viewpoint there. The one for Nagaraj 11, the captain, she wanted to get around some 120 odd runs, but it is getting difficult. Meanwhile, Bukitkar, Chinmay Bukitkar said that she wanted to restrict them somewhere between 70 to 80 runs, and in doing so, 13 overs have been bowled and the scorecard reading 66 there. So Chinmay Bukitkar again coming into the bowling act. She comes up with her bowling quotas, third over and innings, 14th over to the batter, Zoya Kazi. Zoya this time stepping out, going to the pitch of the ball and driving it all along the carpet towards long gone. Long gone fielder comes in and fields, has a throw. Meanwhile, 2 easy runs for the taking. Good running between these two batters, I would say. Zoya Kazi with those 2 runs moves to 26 and the scorecard ticks along to 68. Good shot there this time, going down on one knee and paddle sweeping it towards square leg. We got to wait and watch the ball running over. In the end, maybe the ball touching the rope. It is a certain boundary there. Yes, it is a boundary. The ball touched the rope. It's a boundary. Good shot there by Zoya Kazi. With that, Zoya Kazi moves to 30 runs. A short little girl, just 11 years of age. She's batting wonderfully there, if you can see. Zoya Kazi batting on 30. What a shot that was at the bat of Zoya Kazi, going down on one knee and sweeping it towards square leg for a boundary. She's batting on 31. I've been corrected here by scorer tells me. Again, flighted delivery, cut it down, waited for the ball and cutting it in the gully region. The fielder coming in and fielding. 1 easy run for the taking. Good running by Zoya and Pooja. With that single, the scorecard for the ticks along to 73 now. Runs coming quick and fast for Nagaraj 11. Pooja to face Chinmay. Another one flighted delivery there. Chinmay beating the batter there. Pooja trying to play a cross-batted shot. Maybe she had to drive it. The ball being pitched up to the batter. And outside the off stick, the ball had to be driven somewhere in the offside, extra cover or long off, trying to play a cross-batted shot. Beaten all ends up, Pooja. And this time trying to do that, beaten all ends up, no real footwork there, makes some room for herself, trying to play it late, cut it late. She was clean bowled by the bowler Chinmay. And one more wicket goes down begging. With that, the fifth wicket goes down in the form of Pooja Kadam. Got 2 runs of the 4 deliveries that she played. Good 2 runs she got of the 4 deliveries and 1 more wicket down in the form of Pooja. The 5th wicket goes down for Nagaraj. 11. So Chinmay Bukitkar doing the captain's job here. She's taken with responsibility and bowling. Priya Jadhav comes on to the crease now at the fall of Pooja Kadam. Priya Jadhav. We've got to wait and see what Priya Jadhav has in store for us to see.
One more delivery to be balled before the completion of this over. And Chinmay wants all our fielders right in place, right in position. Again going on to the back foot and trying to cut her. Beaten all ends up. Priya Jadhav there. Good take there by Mansi, the wicket keeper, standing up to the stumps for a dot ball. With that dot ball, it also completes the overs after the completion of 14 overs. Scorecard reading 73 runs for the loss of 5 wickets. Those 5 wickets to go down was of Sakshi Munwali, got 16 runs of the 26 deliveries. Ashmira Kanki got 13 runs of the 14 deliveries. Bhumika Benai got 5 runs of the 6 deliveries. Gunjan Nilachkar got 1 run of the 1 deliveries. And Pooja Kadam, the last batter to go back, got 2 runs of the 4 deliveries. Priya Jadhav yet to open the account and take the scorecard ticking along. And Zoya Kazi it batting on 32. Nidhi, the bowler now. Nidhi Patil comes into the act. She comes with her bowling quotas. First over and innings, 15th over to the batter Zoya Kazi. Zoya Kazi waited for the ball and cutting it there beautifully towards shot third man. Good fielding there by the shot third woman fielder. 1 run for the taking meanwhile. With that single, the scorecard for the ticks along to 74. And Zoya moves to 33 runs. Zoya is batting on 33 of 32 deliveries. That gets Priya Jadhav on strike. Trying to hit a big one there again. Cut it to the point fielder. Good fielding, I would say. Just 1 run for the taking. With that single, the scorecard for the limbs along to 75. Priya Jadhav opens her account and takes the scorecard ticking to 75 runs. Played off her pass there towards short mid-wicket area. Direct hit maybe, but before the fielder could field, the batsman crossed over for another easy single. With that single taken, the scorecard for the limbs along to 76. That gets Priya Jadhav on strike. Got to wait. It's a no ball there. 2 bounces before the popping crease. It's a free hit as well now. This time hit it beautifully there towards a square leg, the ball running, fielder coming in from mid-wicket and trying to field it. Good fielding, I would say, by that fielder at mid-wicket. 2 runs for the taking. With those 2 runs, the scorecard for the ticks along to 79. Two more deliveries before the completion of this over to tell you that we are in the 15th over of the innings. Down the leg side, wide signaled by umpire, acknowledged by my scorer with those 2 wides, I would say now. The scorecard for the ticks along to 81. Again going slightly to the back foot and driving there towards the point region.
A single for the taking. Good fielding, I would say, there by the point fielder. So 82 now with that single. It also completes the over. So after the completion of 15 overs, scorecard reading 82 for the loss of 5 wickets. Well, it would be very interesting to see who would come and bowl. I think it would be Chinmay Bukitkar coming into the act. Chinmay Bukitkar comes with her bowling quota of 4th over and innings 16th over. This is the last over of the innings before it is completed, as it is a 16-over game. So one bowler can bowl 4 overs, the others can bowl a maximum of 3. Again, this time a good bowling, I would say. We got it for the umpires. Signal, 1 run has been already taken. A bye signal there. Good bowling, I would say, by Chinmay. Well, wicket-keeper Mansi leaving the ball there. She should have at least stopped it rather than taking. Well, again, Chinmay, the bowler and the captain, setting all her field. She wants every person right to be in the place. Flighted delivery coming, stepping out, and Zoya just driving it towards wideish of gully, wanting to, and they have to wait. Meanwhile, good fielding by the fielder at the deep point, I would say. One more for the taking. With that one, they have to settle down, and the scorecard ticks along to 84 for the loss of 5 wickets. Again, good bowling there. A flighted delivery. The batter Priya Jadhav trying to go behind and trying to cut her beaten all ends up into the hands of the keeper Mansi for a dot ball. That dot ball score still stands at 84. Another flighted delivery there, again trying to cut beaten all ends up into the hands of the keeper. Good bowling there by Chinmay for 2 dot balls in quick succession, consecutive 2 dot balls. Every dot balls are like dust of gold in this format. Again, a flighted delivery trying to cut beaten all ends up, wanting a single. But Mansi keeping her cool there. She didn't have a throw at this time. Very sensible cricket. If the ball had to hit the sticks and take a deflection as well, then she would have an overthrow maybe, or she would be out as well. We never know. But keeping herself calm and cool. Another dot ball, importantly. Every dot ball is so important. 84 runs. As Chinmay had said, they would like to restrict at 80. They've just given away 4 more runs now. Clean ball there this time by Chinmay. 1 more wicket goes in the name of Chinmay. And it also completes the innings there. 16 overs have been bowled and the scorecard reading 84. They require 85 runs when they come back to chase this. So tell you that this afternoon the Nagaraj 11 won the toss and elected to bat first. And in doing so, they have managed to put up 84 runs for the loss of 5 wickets. And one thing to appreciate, that Zoya Kazi remains not out there of 35 runs. Wonderfully batted and wonderfully played. Zoya Kazi, the short little girl, just 11 years of age. She really batted well there, and she got a good 35 runs. Maybe she missed out on a 50, but she really played well and she batted well for that magnificent 35 of 34 runs with 2 boundaries. Well played, Zoya. And the entire team of Belgaum 11 also played well, leading from the captain herself, Chinmay.
and all the cricketers, the women. We have a break here of 10 minutes, and we'll come back to you in 10 minutes of time now. And after the completion of 16 overs, scorecard reading. 16 overs have been bowled and the scorecard reading 84.
Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just like the sunrise. We're gonna light it up. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just
winner wicket. After the completion of 3 overs, Belgaum 11 score moves up to 22 for no loss. इस मैच के लिए 2 अंपायर है, पॉन्टिंग और कटप्पा। लेग अंपायर पर कटप्पा। बॉलर नहीं हो सर? हाँ? हाँ? मुनवळे स्वाति साक्षी आएगी, चौथी ओवर की पहली गेंद लेकर आ रहे साक्षी मुनवळे पुलिस क्वार्टर स्टैंड से। साक्षी एक डीप स्क्वायर लेग और डीप पाइन लेग, 2 खिलाड़ी सर्कल से बाहर आए। एक गली पॉइंट कवर मिड ऑन मिड ऑफ और शॉर्ट मिड विकेट, इस तरह खिलाड़ी तैनात कर रहे हैं। साक्षी चौथी ओवर की पहली गेंद लेकर आ रहे हैं। साक्षी यहाँ पर के खराब गेंदबाजी, यहाँ पर वाइड बॉल। 24 रन बिना विकेट। साक्षी राइट आर्म और विकेट। शॉट अप ले गेंद को कट किया, यहाँ पर गली क्षेत्र में गेंद जा रहे देखेंगे। 1 रन पर किया और 4 रन, इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 28 रन बने बिना विकेट। 28 फॉर नो लॉस बेलगाम मेलन। यह मैच नागराज 11 एकेडमी और बेलगाम 11 के बीच यहाँ मैच महिलाओं का क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर खेला जा रहा है, यहाँ पर जिमखाना मैदान पर। साक्षी यहाँ पर खेलना चाहते थे लेकिन बीट हो गए यहाँ पर बल्लेबाज ने। बाकी के काम विकेट कीपर ने किया, कोई रन नहीं यहाँ पर, डॉट के रूप में निकलता हुआ गेंद। 28 रन बने बिना विकेट। 5 खिलाड़ी ऑफ साइड और 6 खिलाड़ी ऑफ साइड और 3 खिलाड़ी ऑन साइड। अगली गेंद यहाँ पर खेलना चाहते थे लेकिन बीट हो गया। लगातार 2 गेंद डॉट हो चुके हैं यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी साक्षी की तरफ से। दो खिलाड़ी बाहर है, डीप थर्ड मैन डीप पाइन लेग। साक्षी यहाँ पर हल्का अंतर से खेला पर लेकिन रन नहीं मिलेगा यहाँ पर, डॉट के रूप में निकलता हुआ गेंद। 28 रन बने। 4 ओवर के समाप्ति बाद स्कोर जा पहुंचा 28 रन बने
Bina wicket. After the completion of 4 overs, score moves up to 28 for no loss, Belgaum 11. आगे के हाल आपको सुनाएंगे हमारा चेतन बेलूर सर, अंग्रेजी में कमेंटेटर. Ashmira comes into the act now, and at the completion of 4 overs, the scorecard reading 23. 20. 28 runs, sorry, I beg your pardon. 4 overs have been bowled on the scorecard reading 28 runs for the loss of no wickets. To tell you that the two batters out there in the middle are Mansi More, who's batting on 11 runs, and Samruddhi Jadhav is batting on 6 runs. It will be pretty interesting contest between bat and ball this afternoon. To tell you that Nagaraj 11 won the toss, elected to bat first, and they put up a magnificent total of 84 runs. Well, they wanted to go up to 120. It was not possible. They just got some 84, and down the leg side, meanwhile, coming back to the match, it's a wide there. With those wide, 2 more added on to the total, and the scorecard ticks along to 30 runs. The captain of Nagaraj 11 wanted about 120 runs, which was not possible. Meanwhile, the captain of Belgaum 11, that is Chinmay, wanted to restrict them somewhere between 70 to 80 runs, and in doing so, they have managed to give away that 84. So just what they are looking for, they wanted to restrict themselves at 84, and they've done it at chasing a target of 85, and in doing so, we are in the 5th over of the innings. This is the last over of the power play. Scorecard reading 30 runs on the board. Now it is 30 in the 5th over. Flighted delivery there, and trying to play. Cries of catch at the ball, falling just short of the fielder at mid-off, up in the circle. The field thought that it is going to fly past over her. She was just trying to go behind. Then she suddenly realized that the ball is just falling short of her. Dipped it in front of her on the bounce. Did she field well to give away a single as the batters crossed over? With that single, the scorecard ticks along to 31. Outside the off-stick, wide signal by umpire, 2 more for the total. With those 2 more, the scorecard ticks along to 33 now. Now what this, the fielding side can't afford to give runs in the form of extras, in the form of wides. They have to contend those. And to tell you that they already got 33 on the board now. Watchfully played off the front foot. Good defensive shot there by the batsman Samruddhi. Going to the pitch of the ball, and forward defensive shot there. Good shot, I would say. Good defensive shot. Again, a forward defensive shot, driving there towards mid-wicket. In fact, wanting a run, no says Mansi. It has been on back. Importantly, a dot ball. It also completes the overs. After the completion of 5 overs, the power play is over, and the scorecard reading 33 runs. And in comparison, when 5 overs have been bowled, they were 26. The Nagaraj 11 were 26 after the completion of 5 overs with no wickets. And here in run chase, the Belgaum 11 have been 33 for no loss after the completion of 5 overs. But more extras have been gone up till now in the form of wides. Already that we consider 2 runs for the wides, so that 12 runs have been gone up till now in the form of 6 wides there. So that is the only cause of concern at the moment for the Nagaraj 11, that they're giving runs more than the bat, the runs coming from the extras. Somehow if they can control and contain the extras, then a good run chase we can see. Meanwhile, Mansi More is batting
beautifully out there and comes in. The bowler is Sakshi comes in again. Sakshi Munoli comes in with her bowling quotas, second over and innings, sixth over to the batter Mansi. Again, full pitch delivery outside the off-stick, wide signal there. We got to wait for the umpire's signal for that boundary of the wides, and 6 runs coming up now in the form of 2 wides and 4 runs. So 6 runs coming up now. 6 runs in vain, just because the ball has been pitched outside the off-stick and wide there. Well, at least if not a boundary, the ball had to be stopped by the wicket-keeper, Pooja Jadhav. Pooja being the wicket-keeper there. And she also fumbles it and misses it completely. And 6 runs for the taking in the form of 2 wides and a boundary. Once again, it is Sakshi once again to the batter Mansi. Some slightly short of length there. Mansi trying to hit that big one, but again going back and watchfully playing it. A defensive shot. The ball rolling onto the pitch area itself. The ball of fielding in her follow through for a dot ball. Down the leg side, we got to wait. Meanwhile, 1 for the asking there. The non-striker coming in quickly, wanted a run there. Samruddhi always wanted a run. She came back, forced Mansi for that run. So 3 runs altogether. 2 of the wides and 1 of the running between the wickets. So 3 runs coming there of that ball. With those 3 runs, the scorecard further ticks along to 42 now. Short of length there again down the leg side, got to wait, but got to wait. Importantly, a dot ball there. This time a good stop and a good take by Pooja behind the stumps. Pooja Jadhav there. Good stop and a good take by Pooja. It is good to see all these women cricketers coming and playing a good cricket. Girls being very enthusiastic these days. They are no less in any field. Let it be any field. They are always there, equivalent, competent. Slightly short of length, going on the back foot, trying to play off her pads there towards mid-wicket. Good fielding by the fielder at mid-wicket there. Short mid-wicket, I would say, rather. Importantly, a dot ball. This is good comeback and good bowling by the bowler Sakshi Munwali. Outside the off-stick again, wide. The moment she bowls one good ball, then she loses her line completely and balls that extra in the form of wides. And in this format, for this match, the rule changes and wide runs are 2. But the ball being counted and it also completes the over. So after the completion of 6 overs, scorecard reading 44. 44 runs now after the completion of 6 overs and no wickets lost as yet. Both these batsmen going wonderfully well in that Mohammed total that they're chasing of 85. Samruddhi is batting on 6 runs and Mansi is batting on 13 runs. And both together have put up a partnership of 44 runs now. And this change in bowling, it is Priya Jadhav coming into the act. Priya Jadhav comes up with her bowling quotas 3rd over and innings 7th over to the batter Mansi More. Priya Jadhav has bowled 2 overs, given away 10 runs and no wicket. Good bowling, I would say. Again, down the leg side, paddle sweeped her off his pads towards the fine leg, the ball rolling towards fine leg area. Certain boundary for the taking. So boundary comes at the bat of Mansi More. Good shot there by Mansi, quickly judging the ball. And also the line that she's bowling, the length was perfect to the batter to sweep it down towards fine leg for a boundary. With that boundary, the scorecard further ticks along to 48 runs in the 7th over.
So with that shot, she goes to 17 runs. Mansi More batting on 17. Outside the off, going on the back foot and driving it towards mid-off. Zoya, the fielder, Zoya Kazi quickly comes in and fields. 1 run for the taking. Good shot and good fielding as well. With that single, the scorecard ticks along to 49. Good to see Zoya going to the left of her side, about 5 yards, and then quickly going down on one knee and fielding, putting the body behind the basics that have been taught there. Again, cutting that ball beautifully there. What a shot that is at the bat of Samruddhi this time. And the ball will run over to the extra cover for a boundary. What a shot that was. Waited for the ball till it pitched, had a thorough look at the ball and then cut it beautifully. And most importantly, she timed it to perfection. Timing was also very important. It's been one of the longer boundaries on that side. But she timed it so beautifully to perfection that the ball just kept rolling on to cross over the boundary line for a boundary. With that boundary, the scorecard ticks along to 53. Well, 50 comes up for the Belgaum 11 in the 7th over. Again, watchfully played, waited for the ball, going onto the back foot, wanting to play on the offside. Got it thick inside edge. The ball rolling towards mid-wicket area. Importantly, fielded by the mid-wicket fielder for a dot ball. With that dot ball, score still stands at 53. Again, waited for the ball and cutting it to the pointage. And this time, good fielding there by the fielder. And dot ball. Importantly, every dot ball will be encouraged by the fielding side, and that really encourages the morale of the bowler and all the fielders. Even in the dugout, it encourages the morale. Good dot ball. Full pitch delivery, trying to drive it into the Yorker length delivery. Well played by the batsman, digging it out of the block hole, playing it straight to the bowler herself in her follow-through. For a dot ball. With that dot ball, it also completes the overs after the completion of 7 overs. Scorecard reading 53 runs for the loss of no wickets. Mansi More is batting on 18 runs. Mansi More is batting on 18 runs, and Samruddhi Jadhav is batting on 10 runs. And totally about 23 extras have been come in the form of byes and wides. 23 in the form of wides and 2 in the form of byes there. So 25 extras have added on of those 53. They just require another just 32 more required, 32 more runs to win this match. The Nagaraj 11 have to really do something quick and fast if at all they have to come back into this game and try and win this match. This is going tougher and tougher as the openers trying to finish this game, taking it away from the Nagaraj 11. Well, there is Asmira coming into the act there. Asmira to the batter Mansi More. The first ball she balls is a dot ball there, straight one. Pitching it up to the batsman, asking them to hit it. But Mansi just trying to play a defensive shot straight to the bowler. Inner follow through for a dot ball. Once again, Asmira to the batter Mansi. Outside the offside, going to the back foot and again driving it in the wideish of extra cover and long off region. What a shot that is, bisecting the fielder at the extra cover and mid off. Both fielders just chasing the ball and timing it to perfection there for another boundary. With that boundary, Mansi moves to 22 and the scorecard ticks along to 57.
Down the leg side there again, we got to wait for the umpire signal. Meanwhile, the fine leg is much straighter. She comes in and fields. Good fielding, I would say, by the girl at the fine leg. So 3 runs for the taking, 2 of the wides and 1 of the batsmen crossed over. With those 3, the scorecard now moves to 60. Good cut shot there again bisecting the fielder at gully and point. The ball running towards the boundary and well timed there for that boundary. Good shot there by this time the batsman Samruddhi timed it to perfection there. Good shot by Samruddhi for that boundary. It was a treat to watch, going onto the back foot and cutting it beautifully in the gully region for a boundary. With that boundary, the scorecard ticks along to 64. Just 21 more required now. Nothing really much left in this match to tell you. Again, good ball, good comeback, good bounce and carry. Good take as well by Pooja Jadhav behind the stumps there. She really did well enough to take that beautifully. Good bowling there after being hit for a boundary. A good pitch delivery and also the extra bounce doing the job for the bowler Ashmira for a dot ball. Once again, Ashmira to Samruddhi. Played with soft hands, wanting a single. No, says Mansi. We could literally hear her say Nako, Nako. And with that Nako, a dot ball to finish off. And it also completes the over. So after the completion of 8 overs, scorecard reading 64 runs for no wickets lost as yet. Mansi is batting on 22. Mansi More is batting on 22 runs and Samruddhi is batting on 14 runs. Very interesting now. Zoya comes into the act, I believe. Zoya Kazi coming into the act now. She comes up with her bowling quotas. First over and innings 9th over to the batter. Well, there's an announcement here. If the Fauji captain can come into the commentary box. Fauji captain, please come into the commentary box. Fauji captain and BRDS captain. Both BRDS, wherever you are, we will have that next match quickly. Because we're just coming to conclusion of this match. It will get over in the next 5-10 minutes. And BRDS captain and Fauji captain. Both of you, please come here and give your list. Thank you. Meanwhile, Zoya bowling it to the batter Mansi. Well, Mansi going on to the front foot and just trying to drive it into the cover region. Good fielding there by the cover fielder for a dot ball. So Zoya again, Zoya Kazi, a short little girl. If you can see her, she's got a comparatively a shorter run up. And bowling action is also good. Just a jump and then pitching it up to the batsman. This time cut shot there. Played it upishly towards the sweeper cover up in the circle, standing halfway there, halfway from the boundary line, the sweeper cover fielder. 1 run for the taking. Good running, I would say, by these two batsmen for that single, and also well fielded by the fielder at the sweeper cover region. With that single, the scorecard for the limps along to 65. Again, hitting it beautifully. Oh, odd bounce there. You really can't help the fielder, but well covered by the sweeper cover behind. Coming in quickly and fielding it. Meanwhile, the batsman crossover for a single. With that single, the scorecard further ticks along to 66 runs. Another just 19 more required now to win this match. Just slipping away from Nagaraj 11. Oh, what a shot that is flied it, and the catch goes down begging. It should have taken on another day, but not today. The mid-wicket fielder had all the time in the world. She came in line with the ball. She judged it to perfection, but only thing, the ball not sticking onto the hands. So the catch goes begging and dropped chance there. And with that boundary, 4 more for the taking, and the scorecard ticks along to 70 runs.
Again going on the back foot and cutting straight to the field in the cover region. This time good fielding there by the girl in the cover region. Putting her body behind, going down on one knee, and the basics of fielding has been taught by their coaches. That is how she tried to field it to perfection for a dot ball to finish with for Zoya and the team. So with that dot ball, it also completes 9 overs and the scorecard reading 72 runs. Another 13 more required before the completion of this innings and match. They're chasing a target of 85. No wickets lost as yet. Both these batters doing wonderfully well. Mansi More and Samruddhi Jadhav. Okay, boss. Mansi is batting on 27 and Samruddhi is batting on 15 runs. It is Gunjan pitching it up to the back, going on to the back foot and again driving it towards the sweeper cover region. Zoya comes in and fields 1 run for the taking. With that single, the scorecard for the limps along to 73 runs. Again, watchfully played there with soft hands up to the batsman. This time, Mansi More going to the pitch of the ball and just defending it for a dot ball. Down the leg side there. Wide signal by the umpire. 2 more added on with those 2 runs. The scorecard ticks along to 75. Another 10 more required now. There's nothing really left over in this match before it is completed. Wonderfully played by Mansi More and Samruddhi Jadhav. Oh, straight away this time the wicket goes there. Mansi More trying to hit a big one. And it goes straight to the bowler herself there. So, well, Gunjan picks up her first wicket and also the wicket for the Nagaraj 11. A good catch there by Gunjan of her own bowling to take that wicket for herself and the team. Well, BRDS team, if you can just come and give your list here. We've been waiting and calling. Please give a list by. Thank you. Shreya Pote comes onto the crease at the fall of Mansi More. Mansi More got a magnificent 27 of 22 deliveries with 5 boundaries. Well played, Mansi More, for your magnificent 27 runs of 22 deliveries. Also good bowling and a good catch of her own bowling. That is Gunjan Nilachkar. Again outside the off stick, wide there after picking up that wicket with that wide. 2 more added on with those 2 runs. The scorecard for the ticks along to 77 runs.
With that, over is also completed and 10 overs have been bowled and the scorecard reading 77 runs. 10 overs have been bowled and the scorecard reading 77 for the loss of 1 wicket. That 1 wicket to go down was of Mansi More, got 27 of 22 deliveries. 10 ಓವರ್ಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 77 ರನ್ಗಳು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿರೋದು ಮಾನ್ಸಿ ಮೋರೆ ಅವರದು. ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಗುಂಜನ್ 27 ರನ್ಗಳು ಮಾಡಿ 22 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ. 10 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 77 एक विकेट के नुकसान पर, और वो एक विकेट जाने वाला है मानसी मोरे का, जिन्होंने 27 बनाई 22 गेंदों में 5 चौके के साथ. Well, again, it is Zoya Kazi coming into her bowling act of second over and innings 11th over to the batter Samruddhi. Well, wide outside the off-stick, another wide. Zoya can't afford to give those wides there. Another 2 more added on with those 2 runs. The scorecard ticks along to 79. Again, pulling it from the middle stump towards square leg. 1 for the taking. Good fielding there by the square leg fielder for 1 more run, and the scorecard reaches 80 now. 80 runs on the board with 1 wicket being gone. Another just 5 more required. Oh, good ball there by Zoya, this time beating completely to the batter Shreya Pote there, beaten completely by the bowler Zoya Kazi. Well, she also has a smile on her face as she goes back. It was a wonderful ball, she knows. She pitched it up to the batsman, asking the batsman to drive, beaten completely into the hands of the keeper, Pooja. Again, flighted delivery, this time wide there, a tough one. She has, looks at the umpire. Wide called with those wides and 2 more runs for the taking. With those 2 runs, the scorecard ticks along to 82. Another 3 more runs required before the completion. Again, trying to hit a big one, scooped up in the air there. This time, a 1 for the taking, wanting 2 runs maybe. But they'll have to settle down for a single. With that single, the scorecard further ticks along to once again Gunjal there. Watchfully played again off the front foot straight to the bowler herself in a follow through for a dot ball. With that dot ball, score still stands at 83 runs.
Just 2 more required now to win this match for the Belgaum 11. Watchful paid off his pads, wanting 2 runs. Shreya Pote opens her account and takes the scorecard ticking along to 84 runs. Scores level now. Scores level and 1 more run being just wanted. And the wide signal, and with those wides 2 more for the taking, and it also completes the match with that wide, and this is comfortable win for the Belgaum 11 in the end with 9 wickets. Well played Mansi More for her 27, and Samruddhi, the kind of start they gave. And in the last, just Shreya Pote had to come and give a support of just 1 run. Meanwhile, Samruddhi Jadhav got a magnificent 18 runs for herself and the team, and she remains not out in the end. Well, we have the guests waiting. I request both the teams to come here quickly for the presentation so that we can finish off. Dinesh Gowder and Fine Naikvadi come for the toss. Thank you. Tail जीत कॉल एंड हेड विकेट आपने जीता है। फौजी क्या करोगे? बैटिंग करेंगे तो कितना बनाना चाहोगे? कितना रन बनाना चाहोगे? 25 के लिए बारिश के भी आसार है। जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। यही ये तैयार हुई है और जैसे अंबर आएंगे तब करेंगे। अगर आप टॉस जीते तो क्या करते हैं? अभी आप फील्डिंग कर रहे हैं तो किस हद तक? 50-60 तक
जी अच्छी बात है। वो 70-80 बनाना चाहते हैं, आप 50-60 रन उन्हें रोकना चाहते हो। देखेंगे, बारिश की भी आसार है, जल्द से जल्द चार्ज करके जल्दी खेलना है और जल्दी खेलेंगे। 5 मिनट में आएंगे और तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Just like the sunrise, we gonna let it out. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Tonight, we gonna let it out. Just like the sunrise, we gonna let it out. तो चलिए हम जल्द से जल्द खेल को आरंभ करेंगे क्योंकि बारिश के आसार हैं ज़रूर और हम नहीं चाहते कि बारिश हो, मैच पूरा हो क्योंकि ये अंतिम मुकाबला BRDS और फौजियों के बीच में खेला जा रहा है और नासिर पठान मोर्चा संभालेंगे गेंदबाजी का। वीरेश गौडर एक विस्फोटक बल्लेबाज उनके सामने खड़े हैं। दूसरी तरफ सचिन शिंदे जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, वो भी बड़े आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल है। तो ये जोड़ी बड़ी खतरनाक है इस वक्त फौजियों की तरफ से। तो निश्चित ये 8 ओवर का ये मैच है, लेकिन हम सबको ये ध्यान में रखना है कि फिर एक बार
गर्जना हो रही है, बारिश के आसार हैं। हर कोई चाहता है कि बारिश ना हो, लेकिन अब मौसम के सामने हम कुछ कर नहीं सकते। मौसम हर दिन अलग अलग रंग रूप दिखा रहा है और शहजाद पठान ने इशारा किया है खेल शुरू होने का। तो नासिर पठान तैयार हो रहे हैं दूर वाले छोर से वीरेश गौडर के लिए। फ्लाइटेड गेंद, हाफ वॉली बनाकर ड्राइव किया, सरपट गेंद मिड ऑफ के इलाके में, और मिड ऑफ पर जब तक कि गेंद को फील्ड करते 1 रन के साथ अपना खाता खोल रहे हैं वीरेश गौडर। 1 रन बगैर किसी नुकसान के फौजियों का स्कोर बनता हुआ ये अंतिम मुकाबला चलता हुआ BDRS BRDS और फौजियों के बीच में। बाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन शिंदे इस वक्त सामना करेंगे नासिर पठान का। स्कोर किए गेंद, अच्छी गेंद थी, अच्छी फ्लाइट, अच्छी टर्न, अच्छी बाउंस। हल्के से इस गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला है सचिन शिंदे ने। कवच के इलाके में गेंद फील्ड होने के बाद रन की कोई गुंजाइश नहीं है और गेंद फील्ड होकर वापस लौट रही है नासिर पठान के पास। ऑफसाइड पर थर्ड मैन गली, उसके बाद एक पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में खिलाड़ी सचिन शिंदे ने उठा दिया, उस गेंद को पुल किया वाइडिश मिड विकेट के इलाके में। फील्डर हैं उस इलाके में और अच्छी फील्डिंग के चलते उन्होंने बाउंड्री के अंदर गेंद को रोक कर थ्रो जरूर किया, लेकिन सचिन शिंदे के पास समय था, उन्होंने 2 रन दौड़कर पूरे किए। इन 2 रनों की मदद से अब रन संख्या आगे बढ़ रही है। फौजी 11 3 रन बगैर किसी नुकसान के, 3 for no लॉस। पहला ओवर पारी का चलता हुआ नासिर पठान द्वारा। दाएं बाएं की जोड़ी मैदान पर है, थोड़ा परेशानी का समय जरूर रहेगा गेंदबाजों के लिए। लगातार अच्छी लाइन लेन के साथ गेंदबाजी करनी है और सटीक अनुशासित भरी गेंदबाजी करते भी हैं नासिर पठान। ये देखिए क्या बढ़िया गेंद डाली उन्होंने, हल्की सी अपील ज़रूर की जा रही थी, लेकिन बड़ी सी मुस्कुराहट भी नज़र आ रही है नासिर पठान के चेहरे पर, क्योंकि वो गेंद तो वैसे भी लेग स्टंप के ऊपर जा रही थी। अंपायर शहजाद पठान प्रभावित नहीं हुए, लेकिन डॉट गेंद कराते हुए नासिर पठान हल्के से इस गेंद को कलाई के सहारे स्क्वायर लेग के इलाके में खेला है। वहां पर फील्डर मौजूद गेंद को रोक रहे हैं, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस 1 रन की मदद से अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 4 रन बगैर किसी नुकसान के। फिलहाल तो किफ़ायती ओवर मैं कहूँगा पावर प्ले में चलता हुआ नासिर पठान का। 8 ओवर का मैच है, जाहिर सी बात है 2 ही ओवर का पावर प्ले रहेगा, 2 ही खिलाड़ी रहेंगे 30 गज दायरे के बाहर जब तक ये 12 गेंदें पूरी नहीं होती तब तक। लेकिन पहला ओवर अब तक तो बढ़िया चलता हुआ नासिर पठान का। जगह बनाकर पंजों के ऊपर खड़े रहकर इस गेंद को स्मैश किया है एक्स्ट्रा कवर के इलाके में। 1 रन वीरेश गौडर को मिलता हुआ। इस 1 रन की मदद से 5 रन फौजियों का स्कोर बनता हुआ 1 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, निश्चित तौर पर अब बारिश के आसार और हमें नजर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि 1 घंटा 1.5 घंटा बारिश ना हो, लेकिन कुछ हमारे हाथ में भी नहीं है। हम जितना चाहे मर्जी रोकने की कोशिश करें, लेकिन हो नहीं सकेगा हमारी तरफ से, क्योंकि ये बारिश जो है वो किसी के काबू में तो नहीं है निश्चित। लेकिन 1 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ, 5 रन बनते हुए फौजियों के लिए। 3 रन बनाकर सचिन शिंदे खेल रहे हैं, 2 रन बनाकर खेल रहे हैं वीरेश गौडर। गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए आए हैं हेमराज बेंचनवर। हेमराज बेंचनवर पेवलियन छोर से गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे वीरेश गौडर, जिनका व्यक्तिगत स्कोर है वीरेश गौडर का 2, 3 पर सचिन शिंदे। हेमराज बेंचनवर की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, ड्राइव करना चाहा, लेकिन खड़े खड़े बल्ला चला रहे हैं। गेंद और बल्ले की मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन हवा से जरूर मुलाकात करता हुआ बल्ला चला गया बिना किसी रन के। अब हेमराज तैयार इस ओवर की अगली गेंद लेकर आने के लिए। सामना करेंगे वीरेश गौडर। 2 रन
बनाकर खेल रहे हैं वीरेश गौडर। इस बार ड्राइव, दमदार ड्राइव लॉन्ग ऑन के इलाके में, गेंद नासिर पठान अच्छे फील्डरों में है, लेकिन छोड़ा है क्या गेंद को उन्होंने 4 रन के लिए। अच्छे फील्डर हैं नासिर पठान, लेकिन इस मर्तबा गलती कर गए और गलती की सज़ा 4 रन में तब्दील होती हुई। हेमराज बेंचनवर के खाते में 4 रन, टीम के खाते में 4 रन, फौजियों के लिए वीरेश गौडर के खाते में 4 रन जा रहे हैं। रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 9 रन बगैर किस नुकसान के। ओ छकाने में कामयाब, बहुत बढ़िया गेंद डाली, अच्छी इन स्विंगिंग गेंद थी। हवा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आ रही है गेंद और बल्ला हवा में चला जरूर, लेकिन संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का, कोई रन नहीं बना। वापस गेंद आ रही है हेमराज बेंचनवर के पास। लेकिन हेमराज की अगली गेंद वीरेश के लिए, वीरेश ने उठा दिया इनसाइड आउट। ओ गेंद आई है उस लॉन्ग ऑफ के इलाके में, थोड़ा सा वाइड खेला स्ट्रोक को उन्होंने और यह चौका बनता हुआ। स्लॉट में गेंद दे रहे थे, पाले में गेंद को दे रहे थे हेमराज बेंचनवर, और जैसे पाले में गेंद मिली बल्ले पर चढ़ा दिया खूबसूरती के साथ उस गेंद को, बढ़िया टाइमिंग और चौका। तो वुमेन्स की ट्रॉफी के स्पॉन्सर हैं एंजल फाउंडेशन, उनका धन्यवाद। एक और दंदनाता स्ट्रोक खेला है वीरेश गौडर ने लॉन्ग ऑन के इलाके में, लेकिन फील्डर तैनात, अच्छी फील्डिंग की है, 1 ही रन बनेगा। इस 1 रन की मदद से अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 14-14। कोई नुकसान तो नहीं हुआ अब तक फौजी 11 टीम का, लेकिन अभी भी ठंडी तेज हवाएं चल रही है, शाम का मौसम है, चाहते हैं कि बारिश ना हो। क्रिकेट प्रेमी तो ज़रूर चाह रहे हैं कि बिल्कुल बारिश ना हो, हम भी चाह रहे हैं कि ये मैच पूरा हो, बड़ा मज़ा आएगा इस मैच में। बेंचनवर राउंड विकेट जा रहे हैं और ये गेंद सुर्रा बनकर निकल गई। सचिन शिंदे जैसे काबिल बैट्समैन को छकाने में कामयाब हुए हैं हेमराज बेंचनवर। तो ये ओवर समाप्त हुआ, 2 ओवर का खेल अब तक समाप्त हुआ। 2 ओवर के बाद 7 रन प्रति ओवर के रफ्तार से 14 रन बना रही है और कोई विकेट नहीं खोया है अब तक फौजी 11 की टीम ने। वीरेश गौडर 2 चौकों की मदद से खेल रहे हैं 11 रन बनाकर, और सचिन शिंदे 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। तो खेल आप जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं, दोनों टीम्स इसको ध्यान में रखें, फील्डिंग करने वाली टीम खास तौर पर, कि जल्द से जल्द वो तय करे कि कौन गेंदबाजी करेगा। जल्दी जल्दी आपको गेंदबाजों को जल्द से जल्द मोर्चे पर लगाएं ताकि मैच हम इस ख़त्म करें बारिश आने से पहले। साकिब अड्डे वाले आए हैं गेंदबाजी का मोर्चा संभालने के लिए, अपने कोटे का पहला पारी का 3रा ओवर वो जारी करेंगे और सामना करेंगे विस्फोटक बल्लेबाज वीरेश गौडर, जिनका व्यक्तिगत स्कोर है 11 और ये 11 रन में 2 चौके उनके शामिल हैं। एक मिसफील्डिंग का चौका बनता हुआ, नासिर पठान मिसफील्डिंग कर रहे थे तब वो 4 रन मिले। एक तो बहुत बढ़िया स्ट्रोक इनसाइड आउट का खेल रहे थे लॉन्ग ऑफ के इलाके में, वहां पर उनको एक चौका मिलता हुआ। लेग स्टंप के बाहर घाटे का सौदा साकिब कर रहे हैं और ये वाइड के जरिए रन संख्या अब आगे बढ़ रही है 15-15। इस बार इनसाइड आउट खेला, बहुत खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद का पीछा करेंगे लेकिन ऊर्जा जाया हुई उनकी। एक और चौका यहां पर बनता हुआ वीरेश गौडर के बल्ले से। एक और ओवर पिच गेंद को डाल रहे थे, थोड़ी ज़्यादा लंबाई भरी गेंद डाली, स्लॉट में तकरीबन वो गेंद को दे रहे थे और वीरेश गौडर बहुत ही अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो इस तरीके की गेंदें अगर उनके तरफ आई तो वो बख्शेंगे नहीं, चौके जड़ाते हैं। जा पहुंचे 15 के स्कोर पर। इस बार भी हवा में खेला, कैच का मौका है जी नहीं, वहाँ पर फील्डर है लेकिन थोड़ी सी आगे की तरफ गेंद गिरी। पॉइंट के फील्डर थोड़े से असमंजस की स्थिति थी उनके लिए कि वो कैच लेने के लिए जाए या फिर रुक कर रोके, क्योंकि बहुत आगे की तरफ गेंद गिर रही थी, संभवित तो कैच था नहीं।
लेकिन एक ही रन बनता हुआ वीरेश गौडर के लिए। वीरेश गौडर जा पहुंचे 16 के व्यक्तिगत स्कोर पर। पारी की रन संख्या अब आगे बढ़ रही है, इस वक्त है 20 बगैर किसी नुकसान के। साकिब की अगली गेंद सचिन शिंदे के लिए, रिवर्स का शॉट खेला है और पॉइंट के इलाके में गेंद गई है 6 रन के लिए। फुल टॉस गेंद डाल रहे थे साकिब और झट से पड़ने में बहुत जल्दी कामयाब हुए सचिन शिंदे और बल्ला उल्टा चलाया उन्होंने। स्विच हिट जिसे हम कहते हैं या फिर रिवर्स का स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं, वैसा स्ट्रोक खेला उन्होंने। बढ़िया टाइमिंग बनाई और पॉइंट के इलाके में वो गेंद गई है 6 रन के लिए। 26 पर जा पहुंचा स्कोर 26। बगैर किस नुकसान के बड़ी धमाकेदार शुरुआत, दमदार शुरुआत कर रही है फौजियों की टीम। इस बीच मिडिल एक्सट्रीम के ऊपर आती हुई गेंद को कलाई के सहारे मोड़ दिया, स्क्वायर लेग के इलाके में गेंद फील्ड हुई, लेकिन एक रन सचिन शिंदे ने दौड़कर पूरा किया। इस एक रन के साथ अब रन संख्या आगे बढ़ रही है 27, माफ कीजिए 25 बने हैं। ओ एक और हवाई फायर, लेकिन ओहो बहुत जबरदस्त कोशिश फील्डर की, क्या जबरदस्त कोशिश की। भले ही कैच ना मिला हो लेकिन कोशिश की तारीफ करनी होगी। हाथ से लगी गेंद, बहुत दूर थे फील्डर स्क्वायर लेग पर, वो 30 गज दायरे के ऊपर तक आ गए। हाथ से लगी गेंद काफी देर तक हवा में लटक कर गेंद गई वीरेश गौडर के बल्ले से, लेकिन 2 रन बने। रन संख्या बनी है अब 28। ओ ये तो मौका है, यहाँ तक आवाज सुनाई दी हमें, किनारा जो लिया है गेंद ने बल्ले का। बड़ी अच्छी गेंद डाली, स्लो ओवर 1 डाल रहे थे, आगे निकलकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं वीरेश गौडर। और जैसे देखा कि आगे निकल कर आ रहे हैं, फुटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, गेंद की लंबाई कम कर दी, थोड़ी सी धीमी गति की डाली, थोड़ी उछाल प्राप्त हुई और उसके बाद वो किनारा लिया, गेंद ने बल्ले का विकेट कीपर के हाथों में गई और ये विकेट मिलता हुआ। अब बारिश आ रही है तो चौंकाना है तो रहना ही पड़ेगा हम सबको। कैमरेज हैं, स्कोरर हैं, हम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि कभी भी बारिश अब आ सकती है। थोड़ी सी छींटे ज़रूर आए हैं लेकिन अभी भी खेल थोड़ा तो आगे बढ़ेगा, निश्चित आगे बढ़ेगा। ओवर समाप्त हुए हैं कुल मिलाकर 3 और 3 ओवर के बाद रन संख्या बनी है 1 विकेट के नुकसान पर 28। नए बल्लेबाज आए हैं उमेश मैदान पर। सचिन शिंदे के पास स्ट्राइक है, 10 रन उनका व्यक्तिगत स्कोर रहा है, 1 छक्का उनके खाते में शामिल। पारी का 4था ओवर जारी करने के लिए तैयार हैं साकिब। पिछले मैच में 4 विकेट चटकाने में कामयाब हुए, वो टर्निंग पॉइंट भी साबित हुआ था उनके लिए। एन वक्त पर उन्होंने 4 विकेट लेकर उस मैच का पूरा रुख पलटा था, मैच जीतने में उनका बड़ा योगदान रहा था। आने दिया गेंद को बल्ले पर, मिड ऑन के इलाके में खेल रहे हैं सचिन शिंदे। लॉन्ग ऑन से फील्डर ने आकर गेंद को फील्ड किया लेकिन 1 रन बनता हुआ। इस 1 रन की मदद से रन संख्या आगे बढ़ रही है 29-29। 1 विकेट खोने के बाद वीरेश गौडर 16 रन बनाकर वापस लौटे हैं पवेलियन में। 10 गेंदों का सामना किया था, 3 चौके उनके खाते में शामिल। साकिब उमेश के लिए, उमेश ने भी एक अच्छी पारी खेली आज सुबह के दौर में, बढ़िया बल्लेबाजी, बड़े अच्छे फॉर्म में उमेश। ओ आते ही बल्ला चलाया जरूर था लेकिन गेंद की गति को, गेंद के टप्पे को, गेंद की उछाल को वो पढ़ नहीं पाए ठीक तरीके से। चकमा दिया है गेंद ने उनको, कोई रन नहीं बना और वापस गेंद साकिब के पास। बड़ी नफीतुली गेंदबाजी साकिब कर रहे हैं इस वक्त। इस बार अच्छा ड्राइव खेला है लॉन्ग ऑन के इलाके में, बढ़िया फील्डिंग। 1 ही रन बनता हुआ उमेश के लिए, खाता खोलने में वो कामयाब। पारी की रन संख्या बनी है 30 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच इस गेंद को छक्के में जड़ा दिया है सचिन शिंदे ने मिड विकेट के इलाके में। बारिश तो आ रही है, अब चौकन्ना रहना होगा सबको।
अब कई कई मान्यवर उपस्थित हुए हैं, उनका स्वागत है। मीनाबेन के, इंदिरा जानवेकर, नाम्याश्री राव, अंजुम शेख, कविता सावनूर। ओ एक बार और बड़ा हिट, गगनचुंबी छक्का बनता हुआ सचिन शिंदे के बल्ले से। ऊंचाई भी लंबाई भी दोनों हासिल करने में सचिन शिंदे कामयाब। नीलिमा पवार, रेवती जानवेकर और दीपा कमार, इन तमाम महिलाओं का स्वागत है कि आर शेट्टी फाउंडेशन की तरफ से। इस गेंद को यॉर्कर लेन की गेंद डाल रहे थे साकिब। सचिन शिंदे ने लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला और थोड़ी मिस फील्डिंग हो रही है। बड़े हल्के तरीके से उस गेंद को फील्ड करने के लिए फील्डर जा रहे हैं, लेकिन ऑड बाउंस मिलने के बाद मिस फील्डिंग हुई और ये ओवर समाप्त हुआ। तो कुल मिलाकर अब ओवर समाप्त हुए हैं 4 और 4 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद फौजी 11 का स्कोर बना है 40। 10 रन प्रति ओवर के रफ्तार से 40 रन फौजी 11 की टीम बना रही है। एक ही विकेट अब तक उन्होंने खोया है। सचिन शिंदे और उमेश मैदान पर हैं। अभी भी 4 ओवर का खेल होना बाकी है इस इनिंग्स में। इससे पहले कि नए ओवर की शुरुआत हो, आगे का आंखों देखाल सुनाने के लिए आएंगे हमारे अंग्रेजी के कमेंटेटर चेतन बेलूर। रन संख्या बनी है 44, माफ कीजिए 4 ओवर 44 रन, 11 रन प्रति ओवर के रफ्तार से रन बना रही है फौजी 11 की टीम। Thank you, Pramod. Coming back to the match, it is Nasir Pathan fielding there with the injury that he's playing. You can see him limping around. Good fielding there, Nasir, going down quickly on the knee and fielding. Bench and over to Viresh. Trying to hit a big one there again. Beaten, he also ends up. Dot ball, importantly. Every dot ball will be encouraged by the fielding side. Meanwhile, some runs will be encouraged by the batting side. The scorecard reading 44 after the completion of 4 overs. Gill trying to hit one through mid-wicket straight to the fielder there. The fielder at mid-wicket, Morning's captain, to a change in captaincy now in the second match. That is 3 dot balls in consecutiveness. Trying to hit a big one again, beaten up, all ends up. We got to wait as to what the umpires will take a call. Again, Yorker line delivery straight to the bowler himself in his follow through. Meanwhile, over the line for a huge 6 there. With that 6, it also completes the over and 5 over scorecard reading 50 runs.